2021 सितंबर में मैं अच्छा मिनाज भाई, मैं गाने वाने गाता हूँ, सिंगिंग करता हूँ, गिटार पियानो। तो मुझे मेरे दोस्त ने एक एप्लीकेशन बताई कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पे रैंडम ऐसे ही लोग होते हैं, आप उनसे सोशलाइज करो और वहाँ पे और भी लोग ऐसे गाने गाते हैं, आप भी करो अपना अगर आपको करना हो। मेरा दोस्त भी वहाँ जाता था। क्लब हाउस नाम था इस एप्लीकेशन का। मैं वहाँ पे गया सितंबर में 2021 में। तो मेरा वहाँ पे फर्स्ट डे था। तो मैं एक रूम में गया, मैंने वहाँ पे देखा वहाँ पे रूम्स होते हैं अलग अलग, जैसे रूम्स वहाँ पे एक रूम में 5 लोग बैठे होंगे, एक में 10, एक में 20, किसी में 100 भी बैठे होंगे। गोरे, चाइनीज, इंडियन, पाकिस्तानी, सारे अलग अलग। तो मैं गया, मैंने इस तरह किया, अपना फन किया, थोड़ा सा बातें बातें की, गाने वाने गाए, सब हो गया। एक रूम में मैं जाता हूँ, वहाँ पे एक लड़का गाने गा रहा था, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ थी उसकी। तो मैं वहाँ रुक गया, मैंने रुक के वहाँ पे गाना सुना। अब इतने में एक और बंदा ज्वाइन करता है रूम, जिसका यूजर नेम था यकूजा, YAKUZA। यकूजा उसका नाम था। और वो वहाँ पे आता है। उस रूम में मेरे साथ 2 लड़के थे, एक शायरी करता था और एक गाने गाता था, और मैं भी गाने गाता था, लेकिन ये मेरा इनसे फर्स्ट इंटरेक्शन हो रहा था, मेरा फर्स्ट डे था। यकूजा आता है, कहता है मैं तुम लोग के बारे में ना बहुत कुछ जानता हूँ। तो हमने बोला अच्छा, तो हम लोग को मजाक लगा, हमने उसको ज़रा तंग वंग किया। तो उसने बोला इस बहुत बड़े सीरियस उसमें उसमें कि हंसने की बात नहीं है, तुम लोग जानोगे तो तुम लोग खुद भी परेशान हो जाओगे। हमने बोला ऑल राइट, आप बताओ। अब मेरा एक दोस्त था अली, और एक मेरा दोस्त था उस वक्त सलीम। अली गाने गाता था, सलीम शायरी करता था। अली से वो शुरू होता है, वो कहता है मैं तुम्हारे से शुरू करता हूँ। हमने बोला करो शुरू। कहता है सबसे पहले अपने ये जो तुमने 2 कज़न बिठाए हुए हैं, इनको भेज दो। ये हमें नहीं पता उसको कैसे पता कि अली ने अपने साथ अपने 2 कज़न्स बिठाए हुए थे। ये फर्स्ट डे, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तीनों लड़के एक दूसरे को, अभी वो मेरे दोस्त हैं और वो इसी तरह दोस्त बने थे, लेकिन हम तीनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। इस दौरान हमें लग रहा था कि हम यकूजा जो है वो हम तीनों को ये लग रहा था कि हम तीनों में से किसी एक का जानने वाला है और हम मजाक कर रहे हैं उनके साथ। वो अली को कहता है कि अपने कज़न को भेज दो रूम से, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हारे इन 2 कज़न से बात नहीं करनी। और साद नाम था उसके कज़न का, उसने बोला साद को भेज दो। हम परेशान कि ये हुआ क्या है और ये कैसे उसने बोला है। कहता है साद ने रेड कलर की शर्ट पहनी है वाइट पोल्का डॉट्स के साथ, इसको बोलो चला जाए रूम से। उसने उसको भेज दिया, क्योंकि अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा सीरियस होना शुरू हो गया था। वो उसको उसकी फैमिली के बारे में थोड़ा थोड़ा ऐसे बताने लगा। वो लड़के के बाप के नाम से शुरू करता है, और वो किस एरिया में रहता है, और उसकी नानी का कब इंतकाल हुआ था, वो इस तरह की कुछ चीज़ें बताना शुरू हो गया। इनफैक्ट उसी के अब्बू के साथ, अली के अब्बू के साथ एक उसकी अम्मी के साथ एक मिस कैरेज हुआ था। इनका एक बेबी पैदा होने वाला था और वो वूम में ही पास्ट अवे। तो उसने वो भी बताया इनको, और ये सारी चीज़ें ये पब्लिक एक रूम में हो रही हैं। तो हम लोगों ने, जब उसने ये बात की तो हम उसको लेके चले गए एक, वहाँ पे आप प्राइवेट रूम भी बना सकते हो जिसमें सिर्फ इनवाइटेड लोग बैठ सकते हैं। तो अब अली, सलीम, मैं और यकूजा हम लोग एक रूम में बैठ के उसने ये सारी पर बातें की। उस लड़के का उसने इस तरह बताना शुरू किया, और उसने बोला कि तुम्हारे अब्बू भी एक टाइम पे कोई आलिम थे, आमिल थे कुछ, उसने इस तरह का कुछ बोला, जो कि उसके अब्बू वाकई में थे। और उसने बोला मैं तुम्हारे अब्बू का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। उसके अब्बू की एज काफ़ी ज़्यादा है, वो अपने 70s में ऑलमोस्ट होंगे। तो वो कहता है मैं उनका दोस्त हूँ, और वो जो आवाज़ आ रही थी यकूज़ा के माइक से, वो एक ज़ाहिर सी बात है 70 साल का कोई बंदे का अगर दोस्त होगा तो वो 20-25 साल का तो नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ यंग लड़के जैसी थी। तो एनीवेज, अब हल्के हल्के उसका उसने बताना शुरू किया, तो हमने इतना सीरियस नहीं लिया। हमने बोला कोई भी हो सकता है, वही शायद अली ही हमारे साथ मजाक ना कर रहा हो। इस वक्त तो हमें नाम भी नहीं पता थे एक दूसरे के। वहाँ पे जो बस लिखे हुए थे, वहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी हुई होती है और आपका नाम नीचे लिखा होता है जो भी आपने सेट किया होता है। जैसे यहाँ पे मेरा आ रहा है, मेरी फ़ोटो और मास सैयद लिखा हुआ है। अब वो शुरू होता है दूसरे पे। सलीम को कहता है, सलीम लड़का कहता है कि अब मुझे भी बताओ, कि मेरे बारे में भी बताओ। अब ये अली रहता था गुलशन मेमार, कराची। मैं उस दौरान था गुलिस्तान जौहर में, और जो सलीम था वो रहता था जमजमा के पास। अब होता कुछ यूँ है कि जब सलीम कहता है कि हमें भी आप बताओ हमारे बारे में, तो वो उसको ये कहता है अच्छा मुझे
कुछ सेकंड्स दो, मैं अली के घर से, गुलशन मेमार से निकल के तुम्हारे पास आता हूँ। उसने ये बोला, हमें हमें अभी तक मजाक ही सब कुछ लग रहा है। कहता है कि अब मैं निकला हूँ गुलशन मेमार से, मैंने यूनिवर्सिटी रोड पकड़ी है, और ये मैं 2 तलवार, मैंने 3 तलवार क्रॉस की, मैंने 2 तलवार की, और ये मैं तुम्हारे घर के पास पहुँच गया। ये इस तरह ही हमसे बात कर रहा था यकूज़ा। और वो उसके घर पहुँच के कहता है कि ये तुम जहाँ रहते हो, अब मैं ढके छुपे अल्फाजों में बोलने लगा हूँ ये चीज़, कि जमजमा पे या इस तरह बुखारी के पास कहीं पे भी इन एरियाज़ में रात में लेट नाइट ख़वातीन खड़ी हुई नज़र आ जाती हैं, जो शायद अपना, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ ख़वातीन रात में नज़र आती हैं वहाँ पे, जो अपने बिज़नेस के लिए होती हैं वहाँ। तो वो कहता है कि 2 ये भी खड़ी हुई हैं तुम्हारे घर के नीचे। तो अब यहाँ पे उसकी थोड़ी-सी वो हुई, क्योंकि उसके घर के नीचे ऐसा होता है। वो कहता है कि हाँ, ये तो बहुत कॉमन बात है, सबको पता है इस बारे में। कहता है, अगर मैं तुम्हारी खिड़की पे पत्थर मारूँगा तुम मान जाओगे? कहता है, मान जाऊँगा। उसने उसकी खिड़की पे पत्थर मारा और मेरे दोस्त ने वहाँ से रूम लीव कर दिया और वो चला गया वहाँ से। तो सलीम लड़का चला गया वो छोड़ के, क्योंकि आई डोंट नो, उसने फिर उसकी हालत ख़राब हो गई होगी। अब मैंने बोला, अब मुझे भी तुम बताओ मेरा। कहता, अच्छा मुझे जमजमा से निकलने दो, मुझे जौहर की तरफ आने दो। कहता, यार तुम लोग मुझे बहुत ख्वार कर रहे हो। ये मैंने शारे फैसल पकड़ा, मैंने मिलेनियम से लेफ़्ट लिया, और ये मैं अब जौहर एंटर हो गया हूँ। ये इस तरह हमसे बात कर रहा था, लाइक मजाक में भी। कहता है, माज मैं तुम्हारे घर के बाहर आ गया हूँ, और मुझे यहाँ पे तुम्हारे घर के पीछे एक मस्जिद नज़र आ रही है, और मस्जिद का नाम बताता है। मैंने बोला, बिल्कुल है। मैंने बोला, जीपीएस से बता रहे होगे, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई शायद आप हैकर हो गए, कुछ हो गया, आपने जीपीएस निकाल लिया होगा, लोकेशन आपको पता लग गई होगी। कहता है, अच्छा। कहता है, अपने मेन गेट की तरफ फेस करके खड़े हो। मैंने बोला, हो गया, और मैं नहीं हुआ था, मैंने उससे झूठ बोला। कहता है, मुझसे झूठ नहीं बोलो, तुम अभी मेन गेट की तरफ नहीं देख रहे हो, तुम बेड पे ही लेटे हो, सीधे खड़े हो और मेन गेट की तरफ देखो। मैंने बोला, कर ही लेते हैं, क्या ही ऐसा करेगा। मैं खड़ा, लाइक मेरे रूम में ही, बस जहाँ मेरा मेन गेट था उसकी तरफ मैंने फेस करके खड़ा हो गया। कहता है, अब अपने राइट साइड पे देखो, साइड टेबल पे शीशा जो लगा हुआ है वो कॉर्नर से टूटा हुआ होगा। मैंने देखा, वो वाकई में टूटा हुआ था। मैंने रुक गया मैं वहाँ पे। फिर वो मुझे ऐसे ही मेरे एरिया के बारे में बताने लगा कि यहाँ पे ये बेकरी भी है। तो मैंने बोला, ऑल राइट, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, शीशे वाली चीज़ मैंने बोला, ओके आई गेट इट, ये ऐसी चीज़ थी, ये आप नहीं बता पाते और आपने बता दी, लेकिन जो लोकेशंस का आप बता रहे हो वो कोई भी बता सकता है, हैक करके या लोकेशन निकाल के। एक और दोस्त था मेरा उस वक्त वहाँ पे, जिसको मैंने कॉल करके बुला लिया था कि तुम भी आओ, और वो यूके में था, वो यूके में रहता था। मैंने उसको बोला, तुम भी आओ और देखो ये क्या कह रहा है, शायद तुम्हारे बारे में भी बताए। अब होता ये है, वो जैसे ही मेरा दोस्त आता है, एंटर होता है रूम में, ना सलाम, रूम एज इन नॉट फिजिकली, ऑनलाइन ही वो, तो आते साथ ना सलाम ना दुआ, वो मेरे उस दोस्त को कहता है कि यार अदील, अदील नाम था उसका, और उसका नाम भी वहाँ पे नहीं था, वो उस एप्लीकेशन पे कुछ और नाम रख के आता था, किसी फुटबॉल टीम का। कहता है, यार अदील, तुम्हारे दोनों हाथ पे ब्लैक निशान है, जले हुए, ये किस चीज़ के निशान है? मेरा दोस्त उस वक्त मुझे कहता है वहाँ रूम में, कसमें खा के वो ये चीज़ कहता है, मैं कल रात में मैं कुकिंग कर रहा था और मेरे हाथ पे ना दोनों तरफ से कढ़ाई लग गई थी, तो उसका निशान आ गया मेरे हाथ पे। ये चीज़ मैंने किसी को नहीं बताई, इसको कैसे पता, आई डोंट नो दैट। और मेरे उसी दोस्त को, यूके वाले को, वो कहता है अपनी बालकनी में जाके खड़े हो। वो बालकनी में जाके खड़ा होता है, वो कहता है, सामने देखो, बिल्कुल घर के एक येलो गेट होगा। सामने देखा, येलो गेट था, और ये हमें स्नैप्स भी भेज रहा है दोस्त पीछे से कि ये जो चीज़ें बता रहा है ये बिल्कुल सही बता रहा है। उसने ऐसे किया, ये सारी बातें बताई, और उसने हमें बोला कि ये कभी भी किसी से शेयर मत करना। उसने हमें ये बोला कि ये ना, अगर मुझे पता चला तुमने किसी से शेयर किया तो फिर मैं बहुत नाराज़ हो जाऊँगा और बहुत गुस्सा हो जाऊँगा मैं। हम जाते हैं वापस, हम प्राइवेट रूम में चले गए थे, तो हम लोग वो वापस उस रूम में जाते हैं जहाँ पे सारी आवाम बैठी हुई थी। हमने जाके उनको बताना जैसे ही शुरू किया, उसका हमें इनवाइट आ जाता है। उसने एक और रूम बना के बोला, कह रहे मैंने तुम्हें मना किया था, तुम लोगों ने फिर जाके बताया ना, तुम लोगों ने अब मुझे बहुत गुस्सा कर दिया। वो ये बोल के वो चला गया वो बंदा, और उसके बाद वो बंदा कभी मिला नहीं। उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, आज तक मिला नहीं वो बंदा। लेकिन खौफनाक बात थोड़ी ये लगी कि इसको इतनी सारी चीज़ें पता कैसे थी। तो ये वाक़या ज़रा समझ नहीं आया कि ये ऐसा, मेरा जो, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हमज़ात का चक्कर हो सकता है, वो इसी के थ्रू पता चलती हैं चीज़ें, और तो
मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ होगी। और एक और चीज़ उसने बोली थी, वो सिगरेट पी रहा था, तो आवाज़ आई थी स्मोकिंग करने की, तो मैंने उससे पूछा था कि वेप पी रहे हो? कहता नहीं, मैं सिगरेट पीता हूँ और सिगरेट पे जो फ़िल्टर होता है, उस पे मैं अपना खून चिपका के पीता हूँ। अब हो सकता है वो ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन जिस तरह की वो चीज़ें बता रहा था, तो हमें ये भी सच ही लग रहा था। मैंने तो मियाँ वाली से ज्वाइन किया है, बट जो किस्सा मैं सुनाने वाली हूँ वो मेरी अपनी सगी बहन के साथ पेश आया इस्लामाबाद में। तो बताइए। बेसिकली हम लोग कराची से हैं, लेकिन मेरी बहन की शादी हुई अप्रॉक्सीमेटली लाइक 2010-11 में, और शी शिफ्टेड टू इस्लामाबाद। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जैसे आपको पता है कि इस्लामाबाद में लोग बड़ा कोई लिमिटेड सा मिलना जुलना है, वहाँ पे हमारी कोई फैमिली नहीं थी, तो बहन काफ़ी अकेली रहती थी, कोई स्कूल के फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि ज़ाहिर है स्कूलिंग और यूनिवर्सिटी वगैरह सब कराची में थी। तो ये बात है आई थिंक नवंबर 22 की एग्जैक्टली। तो उसकी दोस्ती थी, यानी हमारा एक फेसबुक का प्लेटफॉर्म है राइटिंग से रिलेटेड। तो वहाँ पे उसकी जैसे आपकी होती है कि कुछ लोगों से ड्यूरिंग द कमेंट्स आपकी कुछ लोगों से ज़्यादा आपकी बातचीत हो जाती है, फिर आप उसको पर्सनली ऐड कर लेते हैं, और इत्तेफाक से वो जिस लड़की के यानी द सेकंड कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, उसकी साथ उसकी इतनी अच्छी दोस्ती थी तकरीबन 5 साल से फेसबुक पे और थ्रू व्हाट्सएप। उसकी बहनें भी ऐड थी, इस तरह से फैमिलीज वगैरह के डिस्कशंस भी होते थे। तो नॉर्मली इन लोगों की जो बातचीत होती थी वो फेसबुक के थ्रू स्टार्ट हुई थी, बट व्हाट्सएप वगैरह पे होती थी। और इनकी जो कॉन्वर्सेशंस होती थी वो नॉर्मली काफ़ी इंटेलेक्चुअल टाइप की होती थी। जैसे राइटिंग में दोनों का इंटरेस्ट है, तो कभी कोई फायर प्लेसेस डिस्कस हो रही है, कभी माउंटेन्स डिस्कस हो रही हैं, कैरेक्टर्स डिस्कस हो रहे हैं, सूफीज़्म, इस्लाम। मतलब कहने का मकसद ये है कि इस तरह की कॉन्वर्सेशन इनके दरमियान होती थी। तो नवंबर 2022 में ये हुआ कि उससे 1 साल पहले वो लड़की, जो दूसरी लड़की है, लेट्स से आप उसका नाम कोई दूसरा नाम ले देती हूँ मैं उसको, XYZ कुछ भी। XYZ, अलीना मैं नाम दे देती हूँ, मुझे आसानी हो जाएगी। तो अलीना जो है वो वैसे तो बहावलपुर से थी, और लेकिन वो ये कि अपना मास्टर्स BS करने के लिए इस्लामाबाद आई थी। तो मतलब मेरी बहन को काफ़ी अच्छा लगा कि चलो इस्लामाबाद में सिर्फ ये है कि ससुराल ही है, तो अपनी कोई फ्रेंड आपको मिल गई है। तो फ़ोन पर ही बात होती थी क्योंकि मेरी बहन के बच्चे हैं, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो फ़ोन पे बात होती थी, बीच में एक दफ़ा इनकी कोई साल पहले एक मुलाकात हुई थी मैकडॉनल्ड्स वगैरह में। तो हुआ ये कि जब जिस दिन का ये वाक़या एक ही दिन में पेश आया। तो मेरी जो बहन है उसके हस्बैंड नॉर्मली अपने काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जाते रहते हैं। तो उसने उस वीक में भी ये था कि उसके हस्बैंड का ट्रिप था तकरीबन 3-4 दिन का, और उसने अपनी दोस्त को कहती है आउट ऑफ नोवेयर मैंने उसको मैसेज किया कि लेट्स मीट अप। तो आगे से उसका भी रिस्पॉन्स आ गया कि चलो ठीक है। अच्छा, ये जो सारा पीरियड चल रहा था लाइक अगस्त से पहले, मतलब इस दौरान मेरी बहन जो है ना हिफ्स कर रही थी, और शी इज़ इनटू तजवीद, वो कुरान पढ़ाती भी हैं, सीख भी रही थी, और उस दौरान वो ना हिफ्स कर रही थी। तो उसने जब उसको मैसेज किया तो इत्तेफाक से वो लड़की भी क्योंकि स्टूडेंट थी, तो उसने भी कहा हाँ ठीक है, मैं फला दिन, आई थिंक थर्सडे का दिन था, तो वो कहती है हाँ मैं भी फ्री हूँ। तो मेरी बहन ने कहा कि देखो 12 बजे के बाद यानी 1 बजे के बाद मेरे बच्चे आ जाते हैं, और 3 बजे मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वो कुरान पढ़ाती थी ऑनलाइन, तो मैं उससे पहले पहले ना लाइक 12-1 बजे तक मैं फ्री हूँ, तो ये तुम ये कि सुबह सुबह आ जाओ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। ये एक दिन पहले की बात है, यानी वेडनेसडे नाइट की, ट्यूसडे नाइट की इन लोग का इस तरह से प्लान सेटअप हुआ। अच्छा, कहते हैं थर्सडे को ये हुआ कि मेरी बहन उसको सुबह 8-9 बजे मैसेज करती है कि अच्छा यार मैं फ्री हूँ, बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया है तो तुम आ जाओ। तो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं ना। अब वो मैसेज कर रही है, मतलब थोड़ी-थोड़ी देर बाद, यानी 15 मिनट्स के बाद, आधे घंटे के बाद मैसेज कर रही है, तो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो अच्छा वो ना थोड़ा-सा इरिटेट हो गई। अब वो तकरीबन 10 साल से इस्लामाबाद में, तो उसका
ज़रा इस्लामाबाद वाला पन्ना आ गया है कि टाइम पे हो, टाइम पे आएँ, टाइम पे जाएँ वगैरह-वगैरह। तो उसका ख़ैर लड़की का 10:30 बजे मैसेज आया और उसने कहा कि सॉरी यार मैं जो हूँ लॉन्ड्री कर रही थी तो मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी, तो बस मैं आ रही हूँ। तो अप्रॉक्सिमेटली वो लाइक कोई 10-15 मिनट में आ गई। अच्छा, वो लड़की हॉस्टल में रहती थी, आई थिंक एज सेक्टर में कोई हॉस्टल है, तो उधर वो रहती थी। खैर वो आई तो मेरी बहन ना तब तक बहुत थोड़ा-सा ना इरिटेट हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है उसके पास टाइम शॉर्ट था, 1 बजे बच्चों को जाके पिक करना था, 1 सवा 1 बजे के करीब। तो उसकी बहुत ही रूटीन बैक टू बैक क्लासेस, यानी एक-एक मिनट जो है 15-15 मिनट उसका जो है ना लाइक लगा हुआ होता है कि इतनी देर बच्चों को पिक करना है फिर वापस आना है। तो बहरहाल वो लड़की आई। अब मैं आपको थोड़ा-सा घर का नक्शा बताती हूँ ताकि आपको ना स्टोरी समझ में आसान हो। मेरी बहन उस टाइम पे रहती थी जी सेक्टर में। तो उनका घर में एंटर होते ही लॉन है, लॉन से फिर जब आप एंटर होते हैं तो लाउंज है और लाउंज के बैक साइड पे बेडरूम्स बने हुए हैं, 2 बेडरूम्स बने हुए हैं और लाउंज के लेफ्ट साइड पर ड्राइंग रूम कम डाइनिंग एरिया है और उसके पीछे वाली साइड पे किचन है। यानी ये सब इंटरकनेक्टेड है बट इस तरह से है। अच्छा, वो जैसे ही घर के अंदर एंटर हुई ना तो उसने मेरी बहन को बहुत ज़ोर से ना हग किया। तो मतलब मेरी बहन परेशान हो गई कि यार मतलब ठीक है, मतलब वी आर फ्रेंड्स, लेकिन इतना भी कोई वो बेस्टीज वाला चक्कर नहीं था। खैर कहने लगी शायद हम बहुत अरसे के बाद मिले हैं, तो उसने बहुत ज़ोर से ना उसको हग किया और उसका ना लेफ्ट शोल्डर ज़ोर से पकड़ा और फिर आके उसने छोड़ा और उसके बाद कहा कि जब आप इस घर में आई थी तो आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, लेकिन अब आप खुश हैं और मैं इस बारे में ना मैं इस बारे में बहुत खुश हूँ। तो मेरी बहन मतलब ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड से मिल रहे होते हैं तो आप इस तरह के किसी फेज़ में नहीं होते, तो वो एकदम से बड़ी अजीब-सी हो गई कि मतलब ये क्या बात की है? अभी आप घर में एंटर हुई हैं, बजाए कि सलाम दुआ करें, आप इस तरह की कोई बात कर रही हैं। खैर उसने इग्नोर किया और वो लोग लाउंज में बैठ गए, फिर बातें-शातें शुरू की। तो वो ना बीच-बीच में ना इस तरह से बड़ी अजीब-अजीब सी ना उससे आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें करने लगी। फिर कहने लगी कि अच्छा आपके इस लाउंज में पहले एक फायर प्लेस होती थी। तो मेरी बहन बहुत हैरान हुई क्योंकि उसने कभी भी ना घर की कभी कोई पिक्चर्स या इस तरह से वो घर फर्स्ट टाइम आ रही थी। तो और उन्होंने अपना घर रेनोवेट करवाया था। तो उन्होंने फिर वो फायरप्लेस हटा के वो कमरे को बड़ा कर दिया था, इस तरह से था। तो उसने कहा कि मतलब एक आपके होते हैं ना आपके ज़हन में आपके क्लिक करता है कि ये क्या चीज़ मतलब ये एकदम से ये क्या किस तरह से बता रही है। बहरहाल फिर उसने ना इस साइन को भी इग्नोर किया। उसने कहा कि नहीं कहती है हाँ, इस कमरे में होती थी बट हमने रेनोवेट करा दिया। फिर कहती है मैंने ना फिर मैं उसको अपने बेडरूम दिखाया, यानी उनके जो 2 बेडरूम्स हैं उनके दोनों बेडरूम्स में फायरप्लेस बनी हुई थी। तो कहती है कि मैंने उसको दिखाया कि ये हमारी फायरप्लेस है। तो उसके ज़हन में शायद मेरी बहन के ज़हन में यही चल रहा था कि हमने फायरप्लेस के ऊपर डिस्कशन की थी और काफ़ी लंबी डिस्कशन की थी एंड शी वाज़ लाइक कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो घरों में फायरप्लेसेस बने हुए होते हैं। तो खैर उसने जैसे आप अपने फ्रेंड्स को घर दिखाते हैं तो उसने उस तरह से घर दिखाया। अच्छा, अब यही बातें चलती रहीं तो थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि चलो हम लोग ना तकरीबन 11-10 हो रहे होंगे, तो उसने कहा कि चलो हम नाश्ते के लिए ना मैकडॉनल्ड्स चलते हैं। अब वो उसको लेकर मैकडॉनल्ड्स गई तो वहाँ पे भी मतलब वो उसने काफ़ी ऑर्डर कर रही है, अब वो कोई बात कर रही है तो वो बेसिकली उन दिनों हिफ्स कर रही थी, तो वो उसी तरह की कॉन्वर्सेशन उसकी कुछ थी, यानी उसी से रिलेटेड। तो वो बीच में ना गाने शुरू कर दे, यानी आप कोई बात करें कि मौसम ऐसा है और वो बीच में कोई गाना शुरू कर दे। तो थोड़ी देर के बाद ना मेरी बहन इरिटेट हो गई कि ये मतलब क्या बात है कि किसी बात की आपस में कोई ताल्लुक नहीं बन रहा और ये गाना गा रही है। तो मतलब ये कोई नाश्ता-वाश्ता करने के बाद उसने कहा कि मुझे ना यहाँ ठंड लग रही है, तो हम चले बाहर चल के बैठते हैं। तो आप जैसे जानते होंगे कि वो F9 का जो पार्क है उसमें जी, उसमें मैकडॉनल्ड्स बना हुआ है, तो उसमें वो फिर बाहर आके बैठ गए। तो कहती है कि उसने जो है ना जो जगह सिलेक्ट की बैठने के लिए बेंचेस बनी हुई हैं पार्क में, तो उसने जो जगह सिलेक्ट की वो बड़ी अजीब-सी थी, यानी ऐसी जगह थी जहाँ पे बेंच पे आधे हिस्से में धूप आ रही थी और आधे हिस्से में छाँव थी। धूप-छाँव वाला ना, तो वो उस बेंच पे जाके बैठ गई। तो अच्छा, मेरी बहन का ये है कि उसकी ना सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उसको काफ़ी वो पढ़ने-पढ़ाने में भी रहती है। तो उसको ना बस एक कोई जैसे आप कहते हैं कि आपकी कोई सिक्स्थ सेंस कह रही थी कि देयर इज़ समथिंग समथिंग इज़ नॉट राइट।
तो उसको ना ये कह रही थी कि मुझे मुस्तकिल ना इस तरह की फ़ील आ रही थी। लेकिन वो इग्नोर करके ख़ैर वो अच्छा वहाँ पे बातें करने लगी, तो उसने फिर अपने बैग्स में से निकाल के कीज़ और डिफ़रेंट टाइप की चीज़ें, जैसे वो लड़कियाँ छोटी-छोटी चीज़ें जमा करती हैं, वो दिखाने लग गई। और फिर बहुत ज़्यादा ना इंसिस्ट किया कि आप इसमें से ना ये चीज़ रख लें। तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं, मतलब मुनासिब नहीं लगता कि मैं तुमसे कोई इस तरह की चीज़ें रखूँ। ख़ैर फिर उसने बहुत इंसिस्ट किया, तो उसने कोई एक चीज़ जो थी, आई थिंक कोई की चेन टाइप की थी, वो रख ली। अब उधर भी कन्वर्सेशन ये हो रही थी कि वो कोई बात हो रही है और वो बीच में गाना शुरू कर दे, फिर कोई बात हो रही है, फिर वो कोई गाना शुरू कर दे। तो अच्छा, हिफ्ज़ के दौरान अगर शायद आपको मालूम हो कि उसकी जो टीचर थी, उन्होंने कहा था कि आपने बिल्कुल भी गाना, म्यूज़िक नहीं सुनना। और वो इतना ज़्यादा म्यूज़िक और गानों से परहेज़ कर रही थी कि जैसे यानी आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं और ऐड आ गए, तो वो उसकी म्यूज़िक ऑफ कर दिया करती थी। तो ऑब्वियसली फिर वो थोड़ी-सी इरिटेट हुई, फिर उसने कहा कि चलो तुमने कहीं अगर शॉपिंग वगैरह या कुछ तुमने कुछ चाहिए, तो हम लोग चलते हैं, हम देख लेते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा-सा टाइम है। तो उसने कहा कि अच्छा चलें ठीक है। तो वो अक्रॉस द रोड शायद F10 है, F10 मार्केट, वहाँ पे वो लोग चले गए। अच्छा, वो फर्स्ट शॉप में गए, आई थिंक खादी का स्टोर था। तो उसने 2-3 चीज़ें सिलेक्ट की और फिर मेरी बहन को कहने लगी कि आप इसकी पेमेंट कर दें। तो मतलब मेरी बहन कहती है कि मतलब व्हाट इज़ दिस? आप कोई इतना, या तो बहुत ही आप करीबी दोस्त हो और इस तरह की आप में चलता रहता हो तो एक बात है, आप सेकंड टाइम किसी से मिली और आप उसको कह रही हैं कि आप इसकी पेमेंट कर दें। मेरा कार्ड नहीं चल रहा, तो मतलब अब मेरी बहन को मना भी ना करने आए, लेकिन आपके ज़हन में होते हैं ना, आपके दिल में वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि भई ये कर क्या रही है? एनीवे उसने कहा कि मैंने फिर पेमेंट कर दी। उसके बाद फिर वो दूसरे स्टोर में गई, तो दूसरे स्टोर में भी उसने जैसे ज्वेलरी और इस तरह की छोटी-छोटी एक्सेसरीज़ उठाई और कहने लगी इसकी पेमेंट कर दें। तो फिर मेरी बहन ने ना मना कर दिया कि उसने ये बहाना किया कि मेरे हस्बैंड तो नहीं है, वो बहुत लिमिटेड अमाउंट मुझे देकर गए हैं, तो मेरे पास तो एक्स्ट्रा कैश नहीं है। तो फिर ख़ैर वो अ, वापस आ गए, क्योंकि उसकी बच्चों की छुट्टियाँ बच्चों की स्कूल की छुट्टी तकरीबन 2 बजे होती थी, तो तकरीबन वो 12 साढ़े 12 का टाइम, आई थिंक इतने ही बज होंगे, सवा 12 हो रहे होंगे। तो वो लोग अपने घर वापस आ गए। अब घर वापस आकर इस तरह से बात होने लगी, तो मेरी बहन ने कहा कि अच्छा चलो सवा 1 हो रहे, सर्दियों का टाइम था तो ज़ोहर भी जल्दी हो जाती है। तो उसने कहा कि मैं ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अब वो वॉशरूम में गई है और पीछे से ना उसको आवाज़ आई अपने किचन का जो बैक साइड है उसका दरवाज़ा खोलने की। वो दरवाज़ा थोड़ा-सा, क्योंकि घर पुराने स्टाइल का बना हुआ है, तो ये कि किचन के जो बैक साइड है उसमें वो पुराने ज़माने में जैसे सहन होता था, उस तरह से बना हुआ है। और उसके सहन में जो है वो एक बीच में नींबू का दरख्त है। आई विल शेयर द पिक्चर्स विद यू। तो बीच में, सहन के बीच में नींबू का दरख्त लगा हुआ है और उससे थोड़ा-सा फासे पे यानी बैक साइड पर ही वहाँ पे एक सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है। और सर्वेंट क्वार्टर में अब ख़ैर स्टोर है, सर्वेंट तो नहीं उनके साथ रहता। और उनकी बेडरूम की यानी जो मेन उनका बेडरूम था और सर्वेंट क्वार्टर के दरमियान एक छोटी-सी गली है, पैसेज है बना हुआ। तो अच्छा ख़ैर उसको जो है ना वॉशरूम से तो वो सब चीज़ें नहीं देख सकती थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सहन का इस तरह से नक्शा था और लॉन्ड्री वग़ैरह का एरिया है। तो वो ना बड़ा इरिटेट होती है वॉशरूम में, क्योंकि आवाज़ ज़ाहिर है वो दरवाज़ा थोड़ा पुराना था, उसको झटके से खोलना पड़ता था, तो वो उसकी जैसे ही उसने खोला तो उसको आवाज़ आई। उसने कहा कि मतलब आप सोचते हैं कि भई ये पीछे लॉन्ड्री एरिया में आपका मेहमान क्यों जा रहा है ना? तो ख़ैर वो जल्दी से ना वज़ू करके बाहर आई और उसको इतनी देर में वो लड़की बाहर वापस आ गई और फिर कहती है कि वो मैं आपका घर देख रही थी। ख़ैर फिर मेरी बहन ने ना जल्दी-जल्दी 4 रकात नमाज़ पढ़ी और जो है वो इसकी वज़ह से थोड़ा-सा अजीब-सी हो गई कि मतलब तो ऐसे ही अजीब सी करी। हो गई। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, मतलब आप अगर घूमना है, आप लाउंज में बैठे हैं, ड्राइंग रूम देखें, डेकोरेशन पीसेस मैक्सिमम आप यही करते हैं कि डेकोरेशन पीसेस देख रहे होते हैं। ख़ैर उसने नमाज़ पढ़ी, उसने कहा चलो बच्चों को लेने जाते हैं। अब वो ख़ैर बच्चों को लेने गई, पिक किया, वापस आई। तो वापस आते हुए जो है उसने कहा कि मेरी जो है ना चाबी गुम हो गई है। यानी तो अब सब मिलकर जो है ना, अब ये घर में उन्होंने गाड़ी पार्क की है वापस आकर। तो उसने जो है चाबी, कह रही है मेरी चाबी गुम हो गई। तो सब मिलकर उसकी जैसे नीचे देख रहे होते हैं कि चाबी नीचे कहाँ गिर गई है। अच्छा वो फ्रंट सीट के साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी, यानी ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी। तो सब देखने लगे। फिर अचानक से खुद ही कहती है कि अच्छा मुझे चाबी मिल गई। किसी ने भी ना उसकी चाबी नहीं देखी। लेकिन वो नीचे कुछ उसने हाथ डाला और कुछ करके फिर थोड़ी देर के बाद कहती है कि नहीं मुझे चाबी मिल गई। इन लोग ने नोटिस भी नहीं किया, ये लोग उतर के अंदर आ गए। खाना उसने जाने से पहले ऑर्डर किया हुआ था। तो उसके बाद ये हुआ कि खाना जब उनको आया तो
मेरी बहन जो है किचन वाली साइड पे चली गई प्लेट्स वगैरह लगाने। खाने के बाद क्या किया कि वो प्लेट्स वगैरह धोने लगी, क्योंकि अब जो है मेरे ख्याल से 2 ढाई बज रहे थे, तो 3 बजे से उसके स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो जाते, तो वो साथ साथ अपना काम निपटा रही थी। तो उसी दौरान इसने क्या किया कि पीछे वाले दरवाजे से दोबारा, वो जो किचन के साथ ही दरवाजा था जिसे सहन का, पीछे वाले सहन का रास्ता था, तो उसने वो सॉरी नहीं, उसमें वो ना बहन को कहने लगी कि ओवरकोट वो पहनी हुई थी व्हाइट कलर का, तो उसने ना मेरी बहन को कहा कि आप ना ये देखें इसमें कि इसमें ना कुछ लिखा हुआ है। तो देखिए मेरे अब्बा का नाम पता नहीं इसमें कैसे आ गया कोट के ऊपर, जबकि मैंने तो कभी भी नहीं लिखा। तो मेरी बहन ने कहा कि भाई तुमने कभी लॉन्ड्री वगैरह में दिया होगा तो आप लिख देते हैं, अपना नाम तो नहीं लिखते, आप अपने अब्बू का नाम लिख देते हैं या घर के किसी मर्द का नाम लिख देते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसे कभी भी नहीं किया। उसने बहुत फोर्स करके मेरी बहन को कुछ लिखा हुआ था उसकी कोट के अंदर वाली साइड में, उसने उसको दिखाया। तो मेरी बहन ने मतलब कहा कि अच्छा चलो ठीक है मैं देख लेती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे अगर अब्बू का नाम है तो इसीलिए तुमने लिखा हो। उसके बाद अच्छा वो बर्तन वॉश वगैरह करी थी, चीज़ों को वापस रखती थी, तो वो सहन का दरवाज़ा खोल के पीछे चली गई। तो अब मेरी बहन कहती है कि तुम वहाँ पे क्यों जा रही हो? तो लिटरली वो क्या करने लगी कि सहन का जो दरख्त था, और दरख्त के पीछे यानी दरख्त बीच में है और उसके पीछे वाली साइड पे वो जो गंदी गली है उसके अंदर चली गई। अब मेरी बहन कहती है कि मतलब गंदी गली में, वो कहती है मैं खुद भी नहीं जाती थी। तो वो उसके पीछे पीछे, वो जैसे ही उसकी तरफ जाने लगी कि तुम कहाँ जा रही हो कहाँ जा रही हो ना, वो ये कहती हुई पीछे गई उससे। तो उसको लगा कि एकदम से जो वो जो नींबू का दरख्त था ना वो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा सॉरी, इससे पहले एक ये चीज हुई कि उसने ना मेरी बहन को बाहर बुलाया पीछे वाले सहन में, और उसने कहा कि ये देखिए मेरे जो ना कोट में कोई धब्बा लग गया, खून का धब्बा है। तो मेरी बहन ने कहा कि अच्छा लग गया होगा। उसने फिर कहा नहीं नहीं, आप आए और धब्बा देखिए। फिर उसने जब बहुत ज्यादा फोर्स किया तो वो धूप में लेकर गई, मतलब वो धूप में खड़ी हुई थी। तो मेरी बहन ने कहा कि नहीं नहीं, ये खून का धब्बा नहीं है, ये वैसे ही ना लगता है तुम किसी गंदी जगह पे बैठ गई हो, तो उसका निशान है। अच्छा उसके बाद जो है ना मेरी बहन अंदर आ गई, वो वहीं पर ना सहन में चक्कर लगाती रही। अब मेरी बहन को हुआ कि भाई ये सहन में क्यों चक्कर लगा रही है उसके, इसलिए फिर वो पीछे आई उस लड़की की। तो वो जो है ना उसने देखा कि वो उस जो पैसेज बना हुआ है दोनों सर्वेंट क्वार्टर और उसमें, उसके अंदर जा रही है। तो मेरी बहन उसको वहां से निकालने के लिए ना कि भाई तुम उधर क्यों जा रही हो, ये मतलब इतनी साफ जगह नहीं है जहाँ पे इतनी क्लीनिंग नहीं होती। तो एकदम से उसको लगा कि वो जो दरख्त है वो इतना बड़ा और इतना घना हो गया है कि वो उसमें से गुजर नहीं पा रही। फिर वो इस तरफ से खड़े होकर जो है ना उसको कह रही है कि तुम बाहर निकलो, तुम क्या कर रही हो। तो वो थोड़ी असर्टिव हो गई कि मतलब ये क्या अजीब सी हरकतें कर रही है। तो उधर उसको जो है ना कुछ शायद कुछ सेंस होने लगा कि ये जो है मतलब कुछ हरकत मतलब ये नॉर्मल नहीं है। उसके बाद कहती है कि वो जो है ना खैर गली से तो वो बाहर थोड़ी देर के बाद निकल आई, और कहती है वो सहन में चारों तरफ ना चक्कर लगाने लगी, नींबू के दरख्त के चारों तरफ वो चक्कर लगाने लगी, और कहने लगी कि ऐसे चक्कर लगा रही थी जैसे कोई बंदा अपना कंट्रोल से बाहर हो जाता है उस तरीके से। फिर उसने क्या किया कि नींबू तोड़ा, दरख्त से 2 नींबू तोड़े। तो नवंबर में नींबू का सीजन होता है, तो काफी माशाल्लाह से उनका दरख्त हरा भरा और फलदार था। उसे नींबू तोड़ा और नींबू में अपनी उंगली घुसा दी, एक उंगली। और उसके बाद अच्छा मेरी बहन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि भाई हम मतलब अपने नींबू इतना हम जाया नहीं करते, ठीक है कोई इस्तेमाल कर ले, कोई मसला नहीं। तो उसके बाद पता नहीं वो और अजीब सी ना हरकतें करने लगी। तो फिर उसने थोड़ी देर के बाद जहाँ से वो लॉन्ड्री में मॉप्स वगैरह धोते हैं वहां पे जाके उसने धोया, और इतनी देर में ना मेरी बहन को फील हो गया कि नहीं ये कुछ गड़बड़ कर रही। अच्छा उसका जहन ऑनेस्टली जादू वगैरह की तरफ तो नहीं गया, लेकिन उसको ये लगा कि मतलब मैं घर में अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, ऐसा ना हो कि हमें हिप्नोटाइज करके ये कुछ लूटने वगैरह का, या पीछे से कोई इस तरह से बंदे को बुला ले। और ऑनेस्टली वो इसको कोई ऐसा जानती तो नहीं थी, जो भी जान पहचान थी वो कोई थी जो कॉन्वर्जेशंस वगैरह। और फिर उसको ये हुआ कि मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे अकेले हैं, घर में कोई भी नहीं है। उसको पता था कि उसके हस्बैंड नहीं है। तो उसने ना फिर वो कहती लगी कि मैं सहन के दरवाजे की तरफ यानी किचन वाली साइड पे खड़ी हो गई, और मैंने वहां पे उसको बहुत सख्ती से कहा कि तुम वापस आओ ना, मतलब यहाँ से बाहर निकलो। खैर फिर उसने क्या किया कि नींबू में जो उसने उंगली डाली हुई थी वो नींबू फेंका, वो जो हौदी टाइप की बनी हुई है उसमें नींबू फेंका, और वहां से जहाँ से पोछा यानी मॉप वगैरह धोते हैं उसने अपनी उंगली धोई। अच्छा दूसरा नींबू उसके हाथ में था,
फिर जो है वो अंदर आई। फिर उसने क्या किया कि वो नींबू को, जो दूसरा वाला नींबू था, उसको आधा काटा। अब पता नहीं किस चीज से काटा, अपने शायद उंगली से ही, मतलब हाथ से ही उसने काटा, और वो सिंक रगड़ने लग गई। यानी जिधर वो बर्तन धो रही थी वहां पे वो सिंक रगड़ने लग गई। फिर तो ना मेरी बहन का बिल्कुल ही ना, मतलब आप सोचिए कि उसका मीटर बिल्कुल ही आउट हो गया। अब उसको ये हो रहा था कि मैं इसको ज्यादा नाराज भी ना करूं, कि ऐसा ना हो कि ये कुछ मतलब हम पे अटैक करे। की हो जाए और घर से भी निकालो किसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। तो अच्छा, एक बीच में ये हुआ था कि इसने जब डाइनिंग एरिया में बैठ के ये लोग खाना खा रहे थे, तो उसने वहां पे भी ना मेरी बहन को बहुत जोर से ना उल्टे हाथ पकड़ा था। फिर उसने उसने वही बात ना, वही सेंटेंस दोबारा रिपीट किया था कि जब आप इस घर में आई थी तो आप इतनी ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन अब आप बहुत खुश हैं। यानी शादी से खुश नहीं थी और अब आप बहुत खुश हैं, या कोई इस तरह से हालात से खुश नहीं थी, अब पता नहीं उसने यही। तो उस टाइम पे भी मेरी बहन ने ब्रश ऑफ कर दी थी। अच्छा, उसके बाद ये सारा सीन हो गया। उसने फिर, उसको बस ये हुआ, कहते लगी कि मेरे अंदर की ना कोई सिक्स सेंस बोलने लगी कि इसको बस घर से निकालो। तो इसने कहा कि मैंने उससे बहुत सख्ती से कहा कि तुम जाओ और तुम जाके लाउंज में बैठो। तो खैर फिर वो किचन का काम समेट के बस जल्दी जल्दी उसने वाइंड अप किया, और वो जब लाउंज में आई तो उसने कहा कि अच्छा, मेरी जो है ना, मैंने गाड़ी बुला ली है, तो यानी उबर वगैरह मैंने बुला ली है, तो मैं जा रही हूँ। तो उसने खैर अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसने कहा चलो शुक्र है कि गई। और फिर कहते हैं कि उसके बाद ये हुआ कि ऑब्वियसली वो इतना अजीब सा वाकया था, वो हमें भी बताते हुए डर रही थी। हम सब बहनें और अम्मी वगैरह दूसरे शहर में होते हैं, तो उसको डांट पड़नी थी। तो उसने हमें तो नहीं बताया, उसने अपनी एक फ्रेंड को ना ये सारा बात बताई। तो उसने कहा कि नहीं यार, ये तो बड़ी गलत बात है कि वो तुमसे इस तरह से पैसे ले रही है और इतनी अजीब अजीब हरकतें की हैं। तुम ना उसको मैसेज करो कि तुम्हारे पैसे वापस करे। तो मेरी बहन कहती है कि मैंने तो सोच लिया था कि मैं भाई उससे अब कोई कांटेक्ट नहीं करूंगी, और मैं उसको यही कहूंगी कि भाई सदका समझ के भाई छोड़ दो, 2-3 हज़ार रुपए की बात है, कोई बात नहीं ना, मैंने उससे मतलब वो नहीं करना। लेकिन खैर उसकी दोस्त ने बहुत उसको इंसिस्ट किया कि नहीं नहीं, ये तो बुरी बात है, ये वो। तो उसने रात को उसको मैसेज किया कि यार मेरे हस्बैंड ने मुझे जो पैसे दिए थे तो मुझे चाहिए, तो मुझे ना वापस कर दो। तो उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया, और उसके जवाब में उसने गाने भेज दिए, 2 गानों की ऑडियोज भेज दी व्हाट्सएप पे। मेरी बहन ने सुनी नहीं। उसके बाद 1-2 दिन हो गए, उसके हस्बैंड वापस आ गए। अच्छा, नेक्स्ट डे वो अपनी बच्चों को लेने के लिए स्कूल गई। उसके हस्बैंड शाम में, फ्राइडे की शाम को वापस आए, तो वो फ्राइडे ऑफ होने के बाद वो बच्चों को लेने के लिए गई। तो स्कूल वो पार्किंग में खड़ी हुई थी, बच्चों का इंतजार कर रही थी। अब वो पार्किंग से जैसे उसने रिवर्स की, तो जिस साइड पे वो बैठी हुई थी ना, आउट ऑफ नोवेयर मिन्हाज भाई, एक गाड़ी आई और उसने वहां पे जोर से जो है ना उसको हिट किया। अच्छा, वो पार्किंग में बैठी हुई भी ना उस लड़की से यही कह रही थी कि भाई तुम पैसे प्लीज वापस कर दो। तो मतलब वो इसी तरह की ना बातें हो रही थी। तो उस लड़की ने कहा अच्छा, मैं तुम्हें पैसे वापस कर देती हूँ। तो कहती है कि मैंने रिवर्स किया। अच्छा, ये फोन रखकर बच्चे आ गए, मैंने रिवर्स किया, तो एकदम आउट ऑफ नोवेयर वो कहती है कि कोई गाड़ी आई और उसने जो है ना उसकी गाड़ी को हिट किया, और वो फ्रंट के डोर वाली साइड पे ना, जहाँ पे वो बैठी हुई थी। तो वो कहती है मुझे समझ ही नहीं आया कि गाड़ी कहाँ से आई, क्योंकि जाहिर है स्कूल का ट्रैफिक होता है तो इतना ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं होता, यानी स्लो ही गाड़ियां चल रही होती हैं, सब पिक कर रहे होते हैं। कहती है मुझे वो गाड़ी बिल्कुल नजर ही नहीं आई। खैर फिर वो, उसने, जाहिर है वो डर गई, कहने लगी कि हस्बैंड ना डांटेंगे तो क्या, बच्चों को सेफ्टी वगैरह की ख्याल नहीं किया। तो लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी पे कोई इतना ज्यादा वो हुआ नहीं, हल्का सा डेंट वेंट पड़ा, वो वापस आ गई। अब वो बहुत ज्यादा ना डर गई। उसके कहती है कि मेरा इसी दौरान 2-3 दिनों के दौरान बहुत ज्यादा ना एक्सीडेंट्स हुए, यानी आउट ऑफ कहीं से गाड़ी आ रही है और नजर नहीं आ रही है, और इस तरह से लोग कर रहे हैं। खैर उसके बाद रात शाम को उसके हस्बैंड आ गए, वो आके गाड़ी वगैरह सर्विस कराने के लिए लेकर गए। अब वो सर्विस करा के वापस ला रहे थे, तो एग्जैक्टली उसी जगह पे कोई बाइक वाला आकर उनसे टकरा गया। और मतलब वो उसके मियाँ भी कह रहे हैं कि यार मुझे तो नजर ही नहीं आया वो बंदा, मतलब कॉर्नर ऑफ द आई से आपको नजर आता है, आप वो कब से चला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। खैर फिर मतलब ये हो गया। इस तरह से ना तकरीबन 3-4 दिन गुजर गए। अब कह रही है कि इस दौरान मेरी ये कैफियत है कि मुझसे कोई चीज़ हिफ्ज़ ना हो, जो बल्कि मैंने हिफ्ज़ किया हुआ भी था, जितना पार्ट उसका 30वां सिपारा हिफ्ज़ करती उस टाइम पे, तो कहती है जितना पार्ट मैंने हिफ्ज़ किया हुआ था वो मैं याद ना कर सकूँ। और मतलब जैसे आपने रिकॉल करना होता है, तो वो कहती है मुझे याद ही ना आए, नमाज़ें मैं पढ़ूँ तो मुझे समझ ना आए कि मैं नमाज़ में क्या पढ़ रही हूँ। एनीवे ना, तो 1-2 दिन के बाद उस लड़की ने उसको वो पैसे, जिस दिन उसके हस्बैंड के साथ एक्सीडेंट हुआ, उस लड़की ने उसको पैसे वापस कर दिए, अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
तो फिर मेरी बहन को लगा कि शायद उसने कुछ पैसों के लिए थोड़ा-सा सख्ती से उससे बात की या कुछ उसको थोड़ा-सा अनईज़ी सा हुआ कि नहीं, थोड़ा-सा रूडनेस ही आ गई थी। तो उसने कहा कि मैंने चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने के लिए उसने जो ऑडियो भेजी थी वो मैंने सुनी। तो कहती है कि वो मैंने हैंड्स फ्री लगाए हुए थे उस टाइम पे। अच्छा, हस्बैंड ने जब गाड़ी सर्विस कराई तो उधर से ना उसके हॉस्टल की चाबी मिली, क्योंकि वो उसको मैकडॉनल्ड्स में दिखा रही थी कि ये मेरी हॉस्टल की चाबी है और ये है कबर्ड की चाबी। तो इसने फिर उस दिन अपनी फ्रेंड को मैसेज भी किया था, क्योंकि ज़ाहिर है उसने पैसे भी वापस कर दिए थे, कुछ उसको नॉर्मलाइज़ भी करना था। तो उसने कहा कि यार तुम्हारी कीज़ रह गई हैं, तो तुम ना, अब कह रही थी कि मैं मिलना तो नहीं चाह रही थी, तो मैंने उसको कहा कि तुम अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हें बाइकिया के थ्रू भिजवा देती हूँ। तो उसने कोई रिस्पॉन्स आगे से नहीं दिया। उसके बाद कहती है कि फिर मैंने ना रात में मैं लेटी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही उसकी जो ऑडियो उसने गाने भेजे थे, तो वो मैंने सुनने की कोशिश की। तो एकदम से मुझे लगा, कहती है गाना वो कोक स्टूडियो का था, लेकिन उसके पीछे ना जैसे कोई विस्पर कर रहे ना, इस तरह से ना उसकी आवाज़ है। तो कहने लगी मैंने फ़ौरन से जो है ना वो गाना स्टॉप कर दिया और मैंने बंद कर दिया और फिर मैंने नहीं सुना। अच्छा, इस दौरान जो है फिर तकरीबन 3-4 दिन के बाद उसने तकरीबन नेक्स्ट वेडनेसडे ऐसे ही मुझे ना डरते-डरते फ़ोन पर ही बताया। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम्हें अजीब नहीं लग रही, मतलब ये कोई बात है? अच्छा, सॉरी, एक बात मैं भूल गई, क्योंकि काफ़ी लंबी स्टोरी है तो इस वज़ह से भूल हम्म। गई। इसको जो है ना, जब वो लड़की को सी ऑफ कर रही थी, जिस दिन वो लड़की गई है, तो उसको अपने जो लॉन था उनके फ्रंट साइड पे, उस पे जो नल नल था उस पे उसको सफ़ेद रंग का एक कपड़ा बंधा हुआ नज़र आया। तो उसने कहा कि वैसे मेरे हस्बैंड ऐसा करते नहीं हैं, कि वो किसी जैसे आप पानी लीक हो रहा तो उस पे आप कपड़ा बाँध दें। तो उसने कह रही है कि चलो मैं अपने हस्बैंड से पूछ लेती हूँ। ख़ैर उसने बीच में फ़ोन-वोन करके पूछा होगा अपने हस्बैंड से कि आप कोई कपड़ा बाँधा हुआ है? तो उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बाँधा। तो ख़ैर कहती है वो शाम को जाके ना मैंने उस पे सूरह फ़लक, सूरह नास पढ़कर मैंने उसको खोला और उसको बाहर फेंक दिया। घर के बाहर उनका जो डस्टबिन था उसमें उसने फेंक दिया। उसके बाद वो 2-3 दिन के बाद गई अपने बैक साइड बोली सहन वाली साइड पे, तो वो जो नींबू वाला दरख्त था उस पे जो है 2-3 कपड़े लटके हुए थे। और इसी तरीके से वो जो एक गंदी गली थी उसमें भी उसके कपड़े लटके हुए थे। यानी आप ऐसा समझ लें कि किसी ने कपड़ा फाड़ के लटकाए थे ना, वो उस तरह के कपड़े थे। तो उसने उसको लगा अच्छा उसके ऊपर जो है वो एक फैमिली रहती है जो कि जिनका एक छोटा बेबी था, इन्फेंट बेबी था। तो उसने कहा कि वैसे आजकल तो इस तरह के यानी कपड़े नैपकिन्स में तो कोई भी नहीं बच्चों को करता। तो उसने कहा शायद उसका रुमाल वगैरह, लेकिन वो एक कॉटन का कपड़ा था, जैसे होते हैं लॉन के कॉटन के कपड़े का पीस था। तो उसने कहा शायद ऊपर से उड़कर आ गया। और अच्छा, ख़ैर फिर तकरीबन ये सारी बातें उसको ये नज़र आ रहा है, उसने तस्वीर भी खींच ली नींबू के दरख्त पे जो कपड़ा लटका हुआ है। अच्छा, वो फिर तकरीबन 3 इसी तरह से ना वो थर्सडे को आई थी, नेक्स्ट वेडनेसडे मेरी उससे बात हुई, तो उसने डरते-डरते मुझे बताया। तो मैंने उसको कहा कि यार तुम्हें मतलब कुछ अजीब नहीं लग रहा कि एक लड़की आई है और जो है आपको आपके घर में इस तरह से कपड़े और ये सारी जो उसने किस्सा बताया। तो मैंने कहा दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, क्या चीज़ है? मैंने कहा मुझे वीडियो कॉल करो। तो वो वीडियो कॉल की तो उसने मुझे दिखाया वो नींबू का दरख्त, उस पे कपड़ा लटका हुआ। फिर वो उसने दूर से ही दिखाया ना, वो क्योंकि डर गई थी अब। मैंने कहा यार तुम एक काम करो, फेसबुक पे एक ग्रुप है रुकिया वालों का, तो वो अरबिक रॉकीज़ हैं, उसमें यूके वगैरह से। मैंने कहा उधर तुम ना मैसेज करो। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव, मतलब थोड़ा लेट रिप्लाई करते हैं लेकिन रिस्पॉन्स कर देते हैं कि क्या चीज़ है। मैंने कहा उनको तुम ये मैसेज करो और जब तक उनका रिप्लाई नहीं आता ना, तो तुम सूरह बकरा पढ़ो। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है। अच्छा, उसने ना 3-4 राकीज़ हैं वहाँ के एडमिन, उसने उनको सबको मैसेज किया, पूरा सीन बताया। अच्छा, ये सारी बातें ना उसको तकरीबन वेडनेसडे को मैंने उसको ये कहा कि तुम वेडनेसडे तक इंतज़ार कर रही थी, मतलब तुमने क्यों इतना दिन लगाया? तो कहने लगी मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे आस-पास क्या हो रहा है। और जिस दिन यानी वेडनेसडे को बताया, तो वो वेडनेसडे की अर्ली मॉर्निंग जैसे रात को आप उठते हैं तो कहती है मेरी एकदम ना तहज्जुद में मेरी आँख खुली, तो मैंने कहा कि चलो मैं तहज्जुद पढ़ लेती हूँ। जब कहती है कि मैंने तहज्जुद पढ़ी है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिमाग पर कोई पर्दा है जो कि हल्का-हल्का करके ना हट रहा है। उसके बाद उसने फिर वेडनेसडे जैसे 2-3 बजे मेरी बात हुई, तो उसने मुझे फिर बताया। फिर मैंने उसको कहा कि नहीं तुम रुकिया करो और तुम ना इनको मैसेज करो ग्रुप में और रुकिया स्टार्ट करो। मैंने कहा कुछ नहीं कर रही तो ऐसे करो सूरह बकरा पढ़ो। तो वो नेक्स्ट डे फिर खैर हमने जो है इसने ना सूरह बकरा पढ़नी स्टार्ट की। तो वो सूरह बकरा ये होती है कि आपने फजर से असर के दरमियान पढ़नी होती है। अब कहती है कि मैंने जैसे ही सूरह बकरा पढ़नी स्टार्ट की है, कहती है कि मुझे जिस साइड पर उसने कंधे पर यानी बाजू पे जिस जगह उसने हाथ रखकर उसको दबाया था, कहती है मुझे इतना शदीद
पेन होना स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने मेरा यानी बाजू ही अपनी बॉडी से अलग कर दिया हो। तो खैर वो उसने ना सूरह बकरा पढ़नी स्टार्ट की। उस वक्त तक किसी राकी ने उसको रिप्लाई नहीं किया था, लगे कुछ 24 आवर्स हो गए थे। और जैसे ही उसने सूरह बकरा पढ़नी स्टार्ट की, उसकी फ्रेंड की ना कॉल्स आनी शुरू हो गई। यानी वो आपको कॉल कर रही है, कॉल कर रही है, कॉल कर रही है। तो उसने ना उसको, मैंने उसको कहा था कि तुम हर जगह से ना उस राकी को, उस लड़की को ब्लॉक कर दो। तो वो उसने वो ही किया। अब वो कहती है कि मैं मतलब ज़ाहिर है वो कुरान हिफ्ज़ करी थी, काफ़ी अच्छी उसकी स्पीड वगैरह थी। कहती है लेकिन मुझे उस टाइम पे इतनी नींद आए कि मैं लिटरली अपने आप को चुटकियाँ ले रही थी। और चाय रखी हुई थी, रुकिया वाला पानी रखा हुआ था, वो अपने मुँह पे छिड़क रही है, लेकिन जो है उसको मतलब बहुत नींद आई। उसने बड़ी मुश्किल से, कहती है कि मैंने बस असर का टाइम खत्म होने वाला था और मैंने दुआ की, अल्लाह मियाँ प्लीज़ ये ना सूरह बकरा मेरी ख़त्म करवा दीजिए, यानी कंप्लीट करवा दें। तो कहती है कि लाइक अज़ान से कुछ विदिन 2-3 मिनट्स पहले मेरी सूरह बकरा ख़त्म हुई है। तो कहती है उसके बाद जो है ना मतलब थोड़ा-सा वो बेहतर फ़ील हुआ। उसके बाद ख़ैर ऑब्वियसली हस्बैंड उसके आ गए थे, तो वो शाम को जैसे आप बच्चों को टाइम देते हैं। फिर रात में उसने देखा तो उसको उन राकीज़ का रिप्लाई आया हुआ था। तो उसमें से एक राकी ने ये बताया कि नहीं ये तो डेफ़िनेटली जो है जादू है। और फिर उन्होंने कहा कि वो जो कपड़ा है आप उसको किसी ग्लव्स की मदद के थ्रू उतारें, वो जो कपड़े के पीसेस वो लगा के गई है। तो उसको ग्लव्स के और उसको रुकिया वाले पानी में आप रख के किसी कमरे में बंद कर दें, और ताकि उसका ना इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए। और फिर आप उसको जला दें या किसी नदी में बहा दें। तो उसने फिर नेक्स्ट डे ऑब्वियसली फिर उसने अच्छा पूरे घर की उसने सफाई की, क्योंकि उसको ये फ़ील हो रहा था कि पता नहीं उसने किस जगह कौन-सी चीज़ छुपाई हो, ये तो वो चीज़ है जो हमें नज़र आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ ना रख गई हो मैजिक वाली कि हमें ना हो। अच्छा उनका घर ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हॉन्टेड है। तो उसके मतलब अलग से कुछ किस्से हैं जो कि मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किए। तो कहती है कि मुझे तो वैसे ही बहुत डर लग रहा था, अपने बच्चों के लिए भी डर लग रहा था। तो ख़ैर मैंने बहरहाल मेट्स को लगा के, साथ में 2-3 मेट्स को लगा के उसने हर चीज़ अंदर से निकाल के शेल्फ़ को उठा के साफ़ करके उसने सफाई की। और फिर उसने साथ-साथ ना ये रुकिया पढ़ना स्टार्ट किया। तो कहती है कि मैं रुकिया में क्या पढ़ रही थी ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, यानी सूरह फलक, सूरह इखलास वगैरह। कहती है मैं क्या पढ़ी थी, कितनी दफ़ा पढ़ी थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। बट मुझे ये था कि नहीं मैंने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड की प्रोटेक्शन करनी। खैर उन्होंने वो सारा स्प्रे वगैरह किया पूरे घर में रुकिया का। और उसके बाद जो है कहती है कि उसके बाद हमारा घर काफ़ी लाइट फ़ील होने लगा। यानी वो कहती है कि हम इस ये जो 1 हफ़्ते के दौरान जब इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ था, तो कहती है कि हमें ऐसा लगता था कि जैसे हमारी छतें बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। और मतलब हम फुल रोशनियाँ 2-3 लाइट्स कमरे में लगी हुई होती थी, लेकिन हमें अंधेरा-अंधेरा फ़ील होता था। तो वो कहने लगी वो थोड़ा-सा बेहतर हो गया। उसके बाद खैर फिर उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, कहते कि क्योंकि उसने कहा था कि मग़रिब से जो राखी थी उन्होंने कहा था कि मग़रिब से पहले-पहले वो जो कपड़े आपने भिगोए हुए हैं रुकिया के पानी में उसको आपने जलाना है। तो उसने खैर अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि भई आप पहुँचे और ये काम करें ना। तो खैर जब वो पहुँचे तो उन्होंने ज़्यादा तो कहीं पानी-वानी में तो फेंकने को उनको टाइम नहीं मिला, तो उन्होंने जलाया अपने घर के सामने ही ना। तो कहते हैं कि जैसे-जैसे मतलब मेरे बहनोई मुझे खुद कहते हैं कि जैसे-जैसे मैं कपड़ा जलाता गया ना और वो जल के जैसे लास्ट उस पे आया और वो गायब हो गया। यानी वो कपड़ा एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। कहते ये सब कुछ मेरी आँखों के सामने हुआ। तो वो 2-3 कपड़े थे, वो सारे वो जैसे-जैसे एक-एक करके जलाते गए और वो जो है वो गायब गायब। तो क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल आँखों के सामने गायब हो गए। तो फिर कहती है कि इन सारे प्रोसेस में जब हम रुकिया कर रहे थे और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो वो लड़की मुस्तकिल ना कभी मुझे फ़ेसबुक पे मैसेजेस करे। मतलब फ़ेसबुक वगैरह से तो ब्लॉक किया था, लेकिन न्यू फ़ोन पे जैसे उसको कॉल आती है, तो आपको फिर बाद में मिस्ड कॉल की आती है कि फलाँ बंदा आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा है। तो कहती है कि मुझे इतनी कॉल्स आ रही, इतनी कॉल्स उसकी आ रही थी कि आपके पास कहती है कि यानी मैं रुकिया करने के बाद ख़त्म होती थी, तो उसकी 17-18 मिस्ड कॉल्स की मुझे मैसेजेस आए हुए होते थे कि इतनी दफ़ा उसने कॉल की है। बहरहाल वो उसने कहा कि मैंने रुकिया वाली प्रैक्टिस तकरीबन 30-40 डेज़ कंटिन्यू रखी। और फिर मतलब अब फिर हम उस वाक़ये पे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो कहती है कि मेरी शायद इसलिए इतनी ज़्यादा उस ब्लैक मैजिक से बचत आप कह लें कि बचत हो गई, क्योंकि वो कहती है कि मैं एक तो हिफ्ज़ कर रही थी, दूसरी बात ये कि कहती है कि मैं मॉर्निंग के और इशा मग़रिब के जो होते असर के जो होते हैं मैं अस्कार पढ़ रही थी। तो ये कि वो हालाँकि उसने बहुत अपनी तरफ से पूरा ही मैजिक किया था। और लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उसका असर बहुत कम कर दिया।
और बल्कि इनफैक्ट मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि जब मेरी बहन ने ये रुकिया वगैरह, क्योंकि उसने तकरीबन 30-40 डेज़ ये रुकिया डेली करती रही, और मतलब उसने और आप यकीन करें कि उसने रुकिया करने से पहले अपने घर में जितनी भी पिक्चर्स वगैरह थी, बच्चों के स्टफ़ टॉयज़ थे, उनकी सबकी आइज़, यानी वो जो पिक्चर्स थी वो तो उन्होंने हटा दी, और जो स्टफ़ टॉयज़ थे उनकी आँख पे उसने जो है ना काला टेप लगा दिया, क्योंकि बेसिकली आइज़ के थ्रू जिन्नात आपके घर में एंटर हो सकते हैं। तो कहती है कि मैंने तो बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फ़ॉलो किया, और ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि उनके घर का जो बैक वाला साइड था, जो सर्वेंट क्वार्टर उनका था, उधर एक पोर्टल भी खुला हुआ था। तो वो भी इनफैक्ट बंद हो गया, और अब माशाल्लाह ये तो मैंने खुद पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है कि उनका घर बहुत ज़्यादा रोशन हो गया, वरना उनके पिछले वाले हिस्से में हम कोई भी रात के टाइम जाते नहीं थे। यानी लॉन्ड्री अगर डली हुई है तो हम रात को उसको उठाने नहीं जाते थे कि नहीं भाई अगले सुबह ही उठाएँगे, क्योंकि वो इतना डार्क होता था और उनका बेडरूम का भी कुछ हिस्सा बहुत डार्क होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का शुक्र है वो ख़त्म हो गया। और जब हमने राकी से पूछा कि मतलब इसने किया क्यों है? क्योंकि या तो हो ना कि आपका किसी से कोई ताल्लुक हो, कोई, तो वो कहने लगी कि नहीं मुझे ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू द राकी वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्लैक मैजिक सीख रही थी, एंड शी वांट्स समबडी टू प्रैक्टिस हर ब्लैक मैजिक, कि वो देखे कि उसका ब्लैक मैजिक असर कर रहा है या नहीं कर रहा। स्टार्ट यहाँ से होता है कि मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, और बहुत ही अच्छी मेरी दोस्त। एक्चुअली जब मेरी और उसकी दोस्ती स्टार्ट हुई तो हम बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि उसको क्लास में बुली बहुत किया जाता था, तो आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड विद हर। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती थी कि मैं बहुत ज़्यादा फाइट करती थी बुलीज के साथ, और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा साइड लेती थी। तो उसने ना मुझ में अपना एक कंफर्ट, एक बहुत अच्छा दोस्त मुझ में ढूंढना शुरू कर दिया। मैं भी उसके साथ हमेशा सिंसियर प्योर रहती थी। अच्छा, इवेंचुअली जब बात बढ़ी, एक्चुअली वो एक बॉय था, ऑन नाम था उसका। मैं आपको ये प्रिटेंड नाम दोनों का बताऊंगी। ऑन नाम था उसका। और जब वो कॉलेज तक पहुंचा तो उसने बॉडी में अपने बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखे। वो तब भी थोड़ा सा अपनी जो हाइट थी और उसका जो बॉडी थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। बच्चे बहुत बुली करना, उसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था, बट अब वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। फ्रॉम इफ यू टॉक अबाउट द बॉडी, उसका बात करने का तरीका और उसका इंटरेस्ट टूवर्ड्स द क्लासिक डांस। आप जब उसको डांस करते देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि मैंने ऐसा डांस कहीं देखा ही नहीं, इतना एक्सीलेंट किस्म का डांस वो करता था। अच्छा, हुआ ये कि उसको डिसोन कर दिया गया अपनी फैमिली की तरफ से। उसने अपना नाम भी वजीहा नाम रख लिया। ये भी मैं आपको उसका प्रिटेंड नेम बता रही हूँ, उसकी इजाजत से मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। तो होता ये है कि ये जो डिसोन वाला पार्ट था ना, तो यहाँ पर इसको जब रियलिटी एकदम हिट हुई कि अब तो मुझे निकलना है, अपने आप से अर्न करना है, अपने आप को संभालना है, तो एक एनजीओ टाइप है, बिल्कुल सदर के अंदर ही है, रेडियो पाकिस्तान की रोड के पास। वहाँ पर इसने एज अ जो एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं ना, वो एज दैट ऑफिसर उसने वो काम शुरू किया वहाँ पर एज वजिया। बिल्कुल वो अपने उसी रूप में वहां जाता था। तो अब क्योंकि वो इतनी सारी चीजों से गुजरा था, मीनवाइल मैंने आपको बताया था कि मैं भी प्रीवियसली मैरिड थी। आफ्टर 1 month of my marriage, my first husband died in a car accident. और मुझे ये डिसाइड हुआ मेरे घर वालों की तरफ से कि आप अपनी जो इद्दत है वो पाकिस्तान में आकर करेंगी। मैं पाकिस्तान आ गई और यहाँ से पता चला कि इसके पास ये सब कुछ हो गया है, तो इसने कहा कि मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने की। मीनवाइल क्योंकि ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, तो मेरी सारी ही फैमिली अब्रॉड कहीं ना कहीं गई हुई थी। तो आने के लिए वापस भी ना 1 महीना था मेरी फैमिली में से किसी को भी आने में वापस।
खैर मैं वापस आई यहाँ पर और जब मैंने इसके बारे में सुना तो बहुत ज़्यादा ये बहुत परेशान थी और रोना बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा तुम मेरे पास आके थोड़े दिन रुक जाओ। अच्छा ये मेरे पास आई और बहुत अच्छा हमारा टाइम गुज़रा और मैं उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसको काउंसल कर रही हूँ कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी आगे लेके चले, क्योंकि आपको पता है कि आप इस तरह से अगर किसी को पॉइंट आउट करते हैं या उसको एकदम से कन्फ्रंट करते हैं तो फिर वो बहुत ही आपके अगेंस्ट हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, बड़ी उनकी अंदर की जो सारी तकलीफ़ें हैं वो बाहर आने लगती हैं। तो स्टार्ट यहाँ से होता है पहला इंसिडेंट कि जब मैंने उसको बराबर वाला रूम दिया और मैं दूसरे रूम में थी और मेरी फैमिली को भी पता था कि वो इस तरह से है। और एक हमारे साथ मेट थी मेरी जो कि बिल्कुल थर्ड रूम में वो सोती थी। रात में एकदम नॉक होता है मेरे रूम पर और मुझे आके वो कहती है कि मैंने ना बाहर 2 पाँव देखे हैं जो सहन की जो दीवार है उस तरफ गायब हो गए। अच्छा मेरा जो घर है ना वो इस तरह बना हुआ है कि सहन बीच में है और एक एल साइड पर सारे कमरे बने हुए हैं अलॉन्ग विद द किचन, और जो दूसरा एल है घर का वहाँ पर लॉन बना हुआ है और मतलब एक बिल्कुल ही ओपन स्पेस है, सहन और लॉन बिल्कुल। तो वहाँ पर उसने कहा कि दीवार के अंदर जो 2 पाँव थे वो गायब हो गए। अच्छा क्योंकि मैं जितना मुझे शौक है ये सब कुछ सुनने का, इसके बारे में जानने का, उतनी ही बड़ी मैं डरपोक हूँ। जैसे ही उसने मुझे बताया तो मैं बहुत ही बुरी तरह डर गई। मैंने कहा चलो हम अपने ना दरवाजे खोल के सोते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आई वाज़ ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग क्योंकि मेरा ज़ाहिर है बचपन का घर था, मैं कैसे से डर सकती थी। नेक्स्ट 2-3 दिन बाद फिर ये रूम से बाहर आई और जब रूम से पता नहीं किस चीज़ का कोई रोज़ा था, या तो मुहर्रम का रोज़ा था जो 9 और 10 के होते हैं उनमें से किसी का, कि हमने कहा चले सहरी करते हैं, और फटाफट वो किचन जा रही थी और जब वो वहाँ से वापस आई तो एकदम उसके हाथ से सब कुछ गिरा हुआ और मैं एकदम बाहर देख रही हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया था सहरी में। और मैंने कहा क्या हुआ, तो हमारे घर से बिल्कुल सामने वालों का जो गैलरी है ना वो नज़र आती है और उसकी ग्रिल से लगकर वो वहाँ इशारा करिए कि उधर एक बच्ची है जिसने बड़ी स्पाइकी सी 2 पोनीज़ बनाई हुई है अपने हेड पर। अच्छा उस टाइम मुझे ऐसा लगा क्योंकि मुझे क्लियरली कुछ नज़र नहीं आ रहा वहाँ पर और मुझे यही लगा कि ये बहुत ही शदीद इमोशनल स्ट्रेस से गुज़र रही है जिसकी वजह से ये ज़ाहिर है एकदम उसकी बॉडी चेंज हो रही है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। बहुत सी चीज़ें इसके साथ हो रही हैं तो ये बिल्कुल ही ना इसका मेरा ख़्याल दिमाग फिर गया है। मैं अंदर चली गई उसके साथ, मैंने उसको कहा देखो सब कुछ भी नहीं है, कुछ होता तो मुझे ज़रूर दिखता। पर मैंने जो आपकी यूजुअल चीज़ें होती हैं कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ो, देखो तुम कोशिश करो कि तुम नमाज़ों की तरफ आओ, ये सारी चीज़ें वो भी बहुत ही अच्छे से उसको सुन रही थी, कोशिश करती थी कि वो सब करे। फिर एक दिन उसने रात को मुझे उठाया बिल्कुल। अच्छा अब ये हुआ कि उसने कहा मुझे प्लीज़ तुम इजाज़त दो, मैं तुम्हारे बिल्कुल बेड के नीचे फ़र्श पे सोना चाहती हूँ, मुझसे वहाँ नहीं सोया जा रहा, मुझे बहुत डर लगता है। उस दिन बिल्कुल ही मेरी नींद थी, बिल्कुल नींद और वो ना किसी तरह से मुझे रीच करने की कोशिश करी, मेरे पाँव पकड़ने की कोशिश करी और उसका पूरा हलक ना जैसे मुँह खुला हुआ और बिल्कुल कोशिश करी कि हलक से आवाज़ निकाले और मुझे मेरे पाँव को हाथ लगाने की कोशिश करी और जैसे ही मैंने हल्का-सा उसको देखा तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगी कि वहाँ देखो, और मेरे बिल्कुल पीछे सिरहाने की तरफ इशारा करी और वहाँ कह रही है कि उधर एक औरत खड़ी हुई है जो कि एक पंजाबी लिबास में। अच्छा पंजाबी लिबास से मेरी ये मुराद है कि वो ना छोटी कमीज़ जो पुराने टाइम में पहनते थे, अभी आई डोंट नो वो पहनते हैं कि नहीं, लेकिन एक छोटी कमीज़ होती है, नीचे शलवार होती है और वो ऐसे कान के पीछे से ना दुपट्टा पहनती हैं, दोनों सर पे लेकर ना ऐसे कान के पीछे से पहनती हैं। तो वो दुपट्टा इस तरह पहनी हुई है और वहाँ से वो नज़र आ रही है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ना उस टाइम बुरी तरह डर गई क्योंकि अच्छा ख़ासा अंधेरा था रूम में और वो कह रही है कि इसने लाइट ब्राउन से कपड़े पहने हुए और ये मुझे देख रही है।
अच्छा, कभी भी हमारे घर में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई थी, कभी भी मैंने नहीं नोट किया, तो अब मैंने ये डिसाइड किया कि चलो मैं इसको ना वापस कहती हूँ कि अब तुम जाओ और तुम देखो घर में क्या सिचुएशन है, घर वालों ने कोई जगह बनाई तुम्हारे लिए कि नहीं। उस रात को मुझे ख्वाब आता है कि मैं बाहर गली में खड़ी हुई हूँ और मेरे पीछे एक चीज़ भागती हुई आ रही है जिसको मैं किसी तरह से डॉज करके अपने रूम में वापस आ गई हूँ। लेकिन मैं उसको वापस देखने के लिए जब रूम से बाहर झाँकती हूँ तो वहाँ पर एक व्हीलचेयर रखी हुई है। अच्छा, व्हीलचेयर का मुझे बिल्कुल भी मकसद समझ नहीं आया। मेरे अब्बू की तो एक रखी हुई थी व्हीलचेयर, लेकिन वो फ़ोल्डेड कहीं कोने में रखी हुई थी। तो मैं वापस जब मैं उठी तो मैं बड़ा अजीब-सा मुझे लगा। अच्छा, मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ना बैडमिंटन खेलती थी और बड़े अच्छे लेवल पे ना। वहाँ उस दिन मुझे ऐसा हुआ कि बड़ी शदीद चोट लग गई और मेरा जो लेफ्ट नी था वो आपको पता है टेयर जो थोड़ा-सा हो जाता है मसल, वो हो गया और उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई। बड़ी शदीद तकलीफ़ मुझे, इतनी कि वो नहीं सही हो पा रही और नतीजा ये हुआ कि अब उसको मेरे पास रुकना पड़ा। दूसरी जो एक और मेरी फ्रेंड थी उसने कहा कि मैं अपनी अम्मी को भी भेज देती हूँ, तुम बहुत मुश्किल हो जाएगी। और क्योंकि एक थोड़ा-सा वो था तो लड़का ही ना, तो वो थोड़ा-सा एक हिचकिचाहट थी कि आप इस तरह से मतलब इतनी हेल्प नहीं ले सकते कि आपका फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट हो और ये सब कुछ ना। तो इस पे ये हुआ कि फिर मेरी फ्रेंड ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी मेरी अम्मी भेज देती हूँ। अच्छा, जस्ट फॉर द बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट कि मेरे अम्मी-अब्बू उस टाइम तक इंतकाल कर गए थे और आई वाज़ द ओनली डॉटर और मेरी जो सब फैमिली थी, भाई वगैरह बहनें, वो सब आउट ऑफ कंट्री थे। अच्छा, फिर ये होता है कि मैं जब वहाँ से ये तकलीफ़ हो जाती है मेरी बड़ी शदीद, तो ये जो आंटी आती हैं रहने के लिए, वो पूरी रात सामने बैठी रहती हैं और वो सोती नहीं हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती, मैं उठी तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा आंटी आप सोई नहीं? अच्छा, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि आप मतलब वो आई हैं मेरे लिए और मैं उनको कम्फ़र्ट नहीं दे पा रही हूँ, किसी तरह से मैं उनको कंफ़र्टेबल नहीं कर पा रही हूँ कि वो भी एक थोड़ा-सा अपना सुकून की नींद ले सकें। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा अच्छा। फिर उस टाइम मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि मैं उनसे पूछूँ कि अब क्या हुआ, क्योंकि उनके चेहरे से साफ नज़र आ रहा था समथिंग हैपेंड, बहुत ही कुछ सीरियस किस्म का हुआ है रात को। पर मैंने नाश्ता किया। अच्छा, तब तक एक नर्स भी रखी थी क्योंकि वो मेरा जो पेन था वो बढ़कर ना ख़ासा फैल गया था। वो नी से नीचे आ गया था, थाई की तरफ आ रहा था, तो वो इतना बढ़ गया था, डॉक्टर्स ढूँढ रहे थे, बड़ा बैड सिचुएशन हो रही थी मेरी नी की। एनीवेज़ वो जो खातून थी, जो मेरी कुक थी, वो नर्स भी थी और वो थोड़ा बहुत अख़लाक़न थोड़ा बहुत जो एक दलिया वग़ैरह इस तरह की कुछ चीज़ें वो बना देती थी कि आप ये खाएँ, साथ दवाई खाएँ। तो उसने नेक्स्ट डे बोला कि आई एम सॉरी, मैं आपके पास ना यहाँ पर रह नहीं पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो कह रही है कि नहीं, मैं बस ना रात को मैं जब घर जा रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ख्वाब इतने बुरे आए कि मेरा हस्बैंड बहुत परेशान हो गए मेरे लिए कि क्या हो गया, और मुझे सिर्फ़ आपका घर नज़र आ रहा था उसमें। जो कैरेक्टर्स मेरी दोस्त ने देखे थे, वो कैरेक्टर्स वो रिपीट कर रही। अच्छा, मैं बहुत पज़ल्ड ना कि ये हो क्या रहा है? मतलब मेरे अलावा इन सबको कुछ ना कुछ दिख रहा है, वो आंटी सो नहीं पा रही हैं, मेरी जो फ्रेंड है वो अजीब-अजीब सी बातें कर रही है। 4 डेज़ या 5 डेज़ गुज़रे होंगे तो मुझे एक बहुत अच्छे डॉक्टर का पता चल गया। उन्होंने आके मुझे मतलब जो भी मेरा ट्रीटमेंट था वो उन्होंने किया और कहा कि इंशाल्लाह विदिन 24 आवर्स आप इस पे वॉक कर सकती हैं, थोड़ा बहुत वज़न डाल के। तो आई वाज़ ट्राइंग दैट आउट। ज़हन के अंदर मैं आई और मैंने आकर हल्के-हल्के अपने वॉकर से वॉक करना शुरू किया। इतने में मैं क्या देखती हूँ कि बिल्कुल मेरे सामने जो मैंने आपको बताया जहाँ पे रूम्स हैं और जहाँ पे किचन है, अच्छा उसके बिल्कुल सामने की तरफ लाइन से ये जो घर है ना, ये 1951 का बना हुआ है। और उसके सामने की तरफ ना लाइन से 3 टॉयलेट्स थे, जिनको अब चेंज करके एक बाथरूम प्लस टॉयलेट बना दिया और एक को वॉशिंग एरिया बना दिया। उधर एक चीज़ को मैंने रश करते हुए देखा।
अब आई थॉट कि मे बी कोई है, अब मैं इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं थी कि मैं भाग के जाके देखूं, झांकूं कि ये क्या हुआ है, ये कौन था। इतने में मैं पीछे मुड़ी तो मेरी वो दोस्त बिल्कुल जैसे नहीं अपना कदम बढ़ाते बढ़ाते रुकी भी हो, और उसने मुझे देखा कि क्या तुमने देखा। और मैं एकदम नहीं, एक तरह से जैसे आपको अक्नॉलेज कर देता है कोई कि मतलब मैंने भी देखा और तुमने भी देखा। तो इस तरह की सिचुएशन जब हुई तो मैंने कहा हाँ, मैंने देखा, ये क्या था। तो कह रही है कि ये वही तो औरत है जो मुझे नजर आ रही है, ये एक औरत है और ये पंजाबी कपड़ों में, इसकी आंखें दोनों मोतिया आया हुआ है दोनों आंखों में, और जो इसके हाथ है वही हाथ इसके पैरों में है। अच्छा, वो जब ये सब बातें बोल रही है तो आई वाज लाइक क्या बोल रही हो तुम, मुझे बताओ तो सही सही से ये है क्या चीज। और उसी टाइम हमारी आंखों के सामने जब वो चीज हल्की सी ग्लेयर में आई है, मतलब मैं आपको वो डिस्क्राइब किस तरह से करूं, जैसे एक शेयर सी एक कपड़ा होता है ना जिसके अंदर आपको एक फेस नजर आ रहा होता है, उस पूरी बॉडी के ऊपर उसने एक दुपट्टा पहना हुआ है और वो हवा में है, मतलब अच्छे खासे हाइट पर के, मैं ऊंची करके अपने आप को देख रही थी। और वो वहां पर बिल्कुल चौकड़ी मारकर, नहीं आल्टी पाल्टी जिसको आप कहते हैं, उन्होंने उसको और क्या तरीका और किसको कहते हैं, क्रॉस योर लेग्स जिस पे आप कहते हैं, कि वो करके वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही है। और उसने मुझे जोर से चीखा कि देखो उसके पाँव देखो, और उसके पैरों की जगह भी हाथ था। और वो जिस लाइटनिंग स्पीड से वो वापस उस टॉयलेट में गई है कि उस टाइम बस आई वाज लाइक कि ये क्या है। अब जी हम लोग एक अच्छे बुजुर्ग की तलाश में, आपको पता है ये एक इतना मुश्किल काम है, खासकर एक ऐसे इंसान के लिए जो कि मतलब बड़ी मुश्किलों से किसी को लेजिट समझे। और बहुत ही मुश्किलों से हमें बहरहाल एक इंसान मिला जो कि किसी के रिलेटिव थे और कोई वो काम करते थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिया था, बट उनसे बड़ा रिक्वेस्ट किया तो वो किसी तरह से हमारे घर आ गए। अब जब वो घर आए और उन्होंने आके इंस्पेक्ट किया सारा, तो वो इंतहाई अजीबो-गरीब शक्लें बना रहे थे। मैं आपको उस टाइम वो मतलब जो जिस तरह से वो बात कर रहे थे या कम्युनिकेट कर रहे थे, वो इतनी खौफनाक सी शक्लें बनाकर बातें कर रहे थे, और जैसी कोई उनको गलत बात मतलब सुनने में आ रही होगी या कुछ हो रहा होगा तो वो एकदम से हल्का सा ना ऐसे थू करते थे। तो बहुत ही अजीब लग रहा था, और मैंने कहा यार ये तो बीमार सा इंसान लग रहा है, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये एक लेजिट इंसान तो नहीं लग रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है इसको। इतने में इसने मुझे ये जो थे हजरत, इन्होंने मुझे देखा और बोला कि उसको पकड़ो पीछे से। अच्छा, मैंने उसको मतलब मैं अभी इसी उसमें कि किसको, और जब मैंने पीछे देखा तो वो जो मेरी दोस्त है ना वो नीचे गिर गई, और इतने में उसको पकड़ा और वो चीखें मार मार के उठ रही है ना, इतने में वो आंटी आ गई और वो जो अ, सब जो जमा, अच्छा उनके आंटी के बेटे भी आए हुए थे उस दिन छोटे, वो लोग आए थे और वो सब ने उनको पकड़ लिया। और उसको वो जो हजरत थे उन्होंने पता नहीं क्या किया कि अपना जो नाखून है ना उसके थंब के नाखून के अंदर दबा दिया, उसको घुसाए जा रही है और वो चीखे जा रही है और रोए जा रही है, और वो पूछ रहे हैं कि तुम क्यों रो रही हो, तो कहती है मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। इतने में उन्होंने आंखें उसका चेहरा पकड़ा और उसकी आंखों में देखा और एकदम बोला ये तो भाग गया। और अब जो हम थे हमारी हालत खराब हो गई कि पता नहीं क्या था, क्या भाग गया, हजार सवाल के पता नहीं ये बंदा लेजिट है कि नहीं, क्योंकि आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि आप किसी को भी लेकर आए वो कोई ना कोई एक मसला निकाल के आपके सामने रख ही देता है कि ये फला फला ने कुछ तो किया ही है तुम्हारे साथ या कुछ तो है ही घर में। तो बस वही ज़हन में आ रहा कि क्या हुआ है ये समझ नहीं आया, उसको पकड़ो और फिर वो नीचे गिर गई। एनीवेज़ फ़ास्ट फॉरवर्ड जाते हैं उस दिन जब ये लड़की मेरे सहन में बैठी हुई थी और बिल्कुल नीचे ज़मीन पर ना, और मैंने इसकी मदर को किसी तरह से कॉल करने की कोशिश की कि आंटी आप वो बहुत तकलीफ़ में हैं,
और आप लोगों ने उसको डिसोन इस तरह किया है कि शायद उसने खुद अपने साथ ये सब कुछ कर लिया है। तो अल्लाह की तरफ से हुआ है, वो नहीं चेंज कर सकती इसको। और वो किसी तरह से आप आए और वो बहुत तकलीफ में है और उसको मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा वो परेशान है। तो मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है कि ये सब बाबों के चक्कर में पड़ने से पहले बेहतर है कि मैं किसी तरह से उसको उसकी फैमिली से कनेक्ट करूं, जिससे जिसकी एक्चुअल जो उसकी डिप्रेशन की वजह है कि वो उनसे डिस्कनेक्ट हुई हुई है। एनीवेज वो फैमिली नहीं आई, कुछ भी कर लिया मैंने, वो अम्मी ने मुझे हामी भरी, मैं इस टाइम आऊंगी, वो नहीं आई। बिल्कुल एक पूरा दिन गुजर गया, अगला दिन भी गुजर गया, फोन करती रही, वो कॉल नहीं उठाई। फिर अब जब वो वहां पर बैठी हुई थी, ये वो डे है जब वो सहन में बैठी हुई थी और इंतहाई तकलीफ में, और वो जब मैं गई और मैंने उसको एक हल्का सा हाथ लगाया है ना, तो उसने अपना चेहरा ऊपर किया और वो इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसकी आंखें, उसका जो माउथ था वो खुला हुआ था, हल्का हल्का साइड से भी उसके जो थूक होता है वो निकल रहा था, सारी उसकी नाक बह रही थी और वो बुरी तरह रो रही और मुझे कहती है कि प्लीज किल मी, मुझे किसी तरह से मार दो, एंड मैं तुम्हारी दुआ करूंगी, मैं मर के तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी, बस तुम मुझे उसको मार दो, मुझे मार दो तुम। और मैं बिल्कुल उसको देखकर मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं किस तरह से क्या करूं। इतने में मेरी जो वो आंटी थी वो बाहर निकली और मुझे कहती हैं कि बेटा हम इस घर से चलते हैं, आपको खुद नहीं महसूस हो रहा कि ये बहुत भारी घर है। अच्छा, उन दिनों मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि घर वाकई में बहुत डार्क हुआ हुआ था, जहाँ इतनी दावतें, इतना लोग, इतने सब, इतनी बड़ी हमारी खुद की फैमिली इतनी बड़ी यहाँ रहती थी, तो ये एकदम से क्या हो रहा है घर में? ये बड़ा भारी भारी सा, जैसे नहीं कि आपकी आपकी जो छतें हैं वो बड़ी तंग हो रही हैं। तो मैंने कहा नहीं आंटी, मैं यहाँ से तो नहीं जा सकती, मैं आपको प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ना इसको, ये जो जिस इदारे में मैं फिलहाल काम कर रही थी उस टाइम, तो मैंने कहा कि उधर एक हॉस्टल है अंदर रखा हुआ बना हुआ, और वहां पे जो भी उनके इंचार्ज है मैं उनसे बात करती हूँ कि हॉस्टल में नहीं, जो बाहर उसके बना हुआ गार्डन है वहां पर इसको थोड़ी, मतलब एक रात वहां स्टे करने थे, किसी तरह से ये वहां यहाँ से निकले और वहां चली जाए। तो वहां पे जब बात की तो उन्होंने अपना ही रूम दे दिया, शुक्र है, और किसी तरह से उसको वहां अकोमोडेट किया और ये लोग सब वहां से निकल गए। अब घर में मैं अकेले हूँ और मैं बस सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या हुआ होगा, अल्लाह जाने, इस तरह ये सब कुछ नहीं होता, ज़ाहिर है मैं वो अच्छे टाइम सोच रही हूँ और तब भी ऐसे नहीं हुआ, ये सोच रही हूँ। तो जब वो वहां पर थी हॉस्टल में, उस टाइम उसकी तबीयत इतनी खराब हुई है कि हार्डली 26-27 ईयर्स की थी वो, और उसको इतना शदीद हार्ट अटैक हुआ है, इतना शदीद हार्ट अटैक हुआ है। जब वहां पर मैं गई उसके पास, तो बस उसके बाद से उसकी फैमिली आई और वहां पर पहुंची और उन्होंने कहा कि हम उसको वजीह को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद से मिनाज भाई, ना वो इंस्टाग्राम पे है, ना वो फेसबुक पे है, ना वो कहीं उससे राब्ता हो रहा है। जो हमारे कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स थे जहाँ वो काम कर रही थी, वहां पर भी कोई राब्ता नहीं है हमारा, आपस में कोई राब्ता नहीं हो के दिया बाद में कि अब पता चले कि उसकी क्या सिचुएशन है, कैसी तबीयत है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये बात याद कर करके हमेशा कि अल्लाह मियां उसके लिए जो भी हुआ वो बेहतर हुआ हो। तो ये 2019 की बात है। तो 2019 में मैं यूनिवर्सिटी में था। तो यूनिवर्सिटी के बीच में जो समर ब्रेक आता है, तो उस दौरान मैंने एक जगह पे कुछ थोड़ी दिन के लिए जॉब स्टार्ट की थी। लाइक it was like a US based कंपनी जहाँ पे हम लोगों ने जॉब स्टार्ट की, एंड वहाँ पर आई बिकेम मैं एक
दोस्त बन गए मेरे, एक फ्रेंड थी, बन गई दोस्त। और उसी दौरान एक वहाँ पर एक लड़के ने ज्वाइन किया था जो थोड़ा सा वेट था। अब वेट इस तरह से था कि उसके पास बहुत कम कपड़े थे, लाइक वो ऐसे 2 या 3 पैंट्स थी जो स्विच कर करके आता था। ऑल्दो वो एक अच्छी फैमिली से था जो बाद में पता चला, बट वो उसके पास बहुत ज़्यादा कम और अजीब सा था, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, और किसी से ज़्यादा इंगेज नहीं करना, और अजीब सी सिचुएशन के आप किसी को देख के लगता है कि वो बहुत एग्रेसिव है, बट वो एग्रेशन शो नहीं करता, होता है ना थोड़े से ऐसे लोग। तो अब उसकी स्टोरी ऐसी थी, वो हमारे साथ दोस्ती हो गई हमारी। उसको हमने थोड़ा सा नॉर्मल करने की कोशिश की, वी स्टार्टेड नोइंग हिम कि एक्चुअल में वो ऐसा क्यों है। तो जब दोस्ती हो गई, एक दिन उसने हमें इनवाइट किया अपने घर पे। उसने कहा कि इट वाज विंटर्स एंड उसने कहा कि लेट्स जस्ट हैव अ बारबेक्यू एट माय प्लेस। हमने कहा ठीक है, तुम्हारे और दोस्त, उसने कहा मेरे कुछ और फ्रेंड्स भी होंगे, सो लेट्स जस्ट कम एट माय प्लेस। हम उसके घर चले गए। तो जब घर गए, इट वाज अ क्वाइट बिग हाउस, बड़ा घर था काफी। और उसके लॉन में पूरा एक ग्रिल सेट थी, टेबल सेट थी सारी। और वो हमारा वेट कर रहा था कि बारबेक्यू, जब तुम लोग आओगे हम लोग बारबेक्यू स्टार्ट करेंगे। जब हम गए उसके घर पे, तो इट्स एक्चुअली वेरी लॉन्ग स्टोरी, मैं उसको आपको छोटे छोटे इवेंट्स करके सुनाऊंगा। तो जब बारबेक्यू पे गए, हमारा स्टार्ट किया, हमने कहा तुम्हारे और फ्रेंड्स वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। उसने कहा और कोई नहीं आ रहा, ओनली यू गाइस आर हियर। अब हमने कहा ठीक है, फिर हमने खैर बारबेक्यू खुद बनाना शुरू किया, ग्रिल थी लगी हुई, खुद बनाया, खाया हमने वहाँ पे। उसके साथ टेबल पूरी सेट थी जिसपे ड्रिंक्स एंड डिजर्ट वगैरह सब ऑलरेडी पहले पड़ा हुआ था। जब हमने डिनर कर लिया, उसने कहा लेट्स जस्ट गो अपस्टेयर्स, उसका रूम ऊपर था, उसने कहा अब चलते हैं ऊपर। अब जब रूम हमने उसका जो मेन डोर खोला, जो लिविंग एरिया में आता है रूम, आप उसके घर के अंदर पूरा, कहते हैं ना, डार्क, इट वाज ऑल डार्क। एक भी लाइट नहीं जल रही थी, एक लाइट नहीं जल रही थी। और एक होता है ना, एक घर जब कोई बंद होता है, एक डस्ट की स्मेल होती है बहुत अजीब सी, पूरे बंद घर में होने की स्मेल होती है ना एकदम। स्मेल होती है, पूरे घर में से एक ऐसी स्मेल थी। और वो हमें कह रहा है कि बिल्कुल ऐसे ना चुप करके जाना है, कोई आवाज नहीं निकालनी, आराम आराम से जाओ। और हमने अपने फोन्स की फ्लैश ऑन की, वो देख के हम ऊपर गए उसके रूम तक। अब इट वाज अ क्वाइट बिग स्टेयरकेस, और उसके लाउंज से जा रहा था कि वो उसकी जो ग्रिल थी ना, इवन उसके ऊपर भी डस्ट थी, हमारे हाथों पे लगी, कि जैसे वो साफ ही नहीं हुआ काफी टाइम से। अब हम ऊपर गए, उसके रूम में बैठे, हमें बड़ी अजीब सी वाइब आ रही है। मैंने कहा कोई लाइट क्यों नहीं ऑन करते? कहते नहीं नहीं, लाइट नहीं, लाइट ऑफ ही रखते हैं। उसके रूम में ऊपर एक गेमिंग स्टेशन था, हमने वो गेमिंग स्टेशन ऑन करके उसकी जो लाइट थी उसी में रूम में बैठे रहे, फ्लैश ऑन करके। हमें वेट फीलिंग आई। अब जब ये हुआ ना, तो उसके रूम के साथ एक छोटा सा टेरेस था। मैंने कहा मैं बाहर से जरा होके आता हूँ, बिकॉज मुझे घबराहट सी हो रही थी, मुझे डार्कनेस से थोड़ा सा वैसे होता है। तो जब मैं बाहर गया, तो एक छोटा सा टेरेस था जो बिल्कुल उसके ऊपर था, जहाँ पे हमने नीचे लॉन में खाना खाया था। तो जब मैंने नीचे देखा, तो जो टेबल थी वो ऑल क्लियर, उस पे कुछ भी नहीं था जहाँ पे हमने बैठ के अभी 3 या 4 मिनट पहले हम वहां से उठ के ऊपर आए हैं। तो मैंने उससे पूछा कि जिसपे वो ड्रिंक्स और डिजर्ट और वो सारी चीजें रखी हुई यहाँ पे हमने बारबेक्यू किया और साथ पूरा खाना खाया जिस टेबल पे, वो टेबल थी। पूरी क्लीन थी। मैंने उसको बोला कि ये वही जगह है जहाँ पे अभी हमने खाना खाया है? उसने कहा हाँ जी। अब जब नीचे देखा, तो मैंने कहा ये कैसे क्लियर हो गया सारा, अभी तो हम ऊपर आए हैं। उसने कहा हाँ, वो मुलाजिम होंगे तो उन्होंने क्लियर कर दिया होगा। अब उस टाइम पे नहीं क्लिक किया, मुलाजिम होंगे, ठीक है, क्लियर कर दिया होगा। अब हम बैठ के उसके रूम में पानी मंगवाया, वो पानी लेने नीचे गया। तो मेरे साथ जो फ्रेंड थी, हम दोनों बैठे हुए और एक दूसरे को देख रहे हैं। हमने कहा चलते हैं यार, मुझे तो अजीब सी वाइब आ रही है। तो उसके रूम के अंदर एक होता है ना, जैसे क्लोजेट होता है, फिर साथ वॉशरूम आता है। जो क्लोजेट एरिया था ना, वहां पे कर्टन्स लगे हुए थे। तो कर्टन्स किसी ने पूरे ऐसे साइड पे किए। तो एक पूरे पहले कर्टन्स बंद थे, बंद करके किसी ने साइड पे किए। जब ये हुआ ना, तो मुझे भी अजीब सी वाइब आई। हम लोगों ने फ्लैश ऑन किए एक दूसरे, और हम नीचे की तरफ जाने लगे। रास्ते में वो हमें मिला, क्योंकि पहले हमें लगा कि शायद वो है, और वो नीचे था, पानी लेने गया हुआ था। हमने जब वो पानी, कहता है मैं पानी लेके आ रहा हूँ ऊपर, हमें वो सीढ़ियों पे मिला, स्टेयर्स पे। हमने कहा हम बाहर जा रहे हैं, बाहर चलते हैं। हम लोग बाहर गए, गाड़ी में बैठे, घर चले गए। वो दिन था, खत्म हो गई स्टोरी, हमने डिस्कस नहीं किया। उसके बाद वी स्टार्टेड मीटिंग अगेन, दोबारा मिलते थे ऑफिस में। तो हमने उसको थोड़ा सा उसके घर, हमेशा जब होता था वो कहता था लेट्स जस्ट गो एट माय प्लेस। कुछ होता था, कुछ खाना खाने का कहता था खाना लेते हैं, मेरे घर जाके खाना खाएंगे। कोई मूवी देखने का कहता मेरे घर जाके मूवी देखेंगे। अब उन दिनों कोई मूवी थी, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे उसको डिक्लेयर किया था, द स्केरियस्ट मूवी एवर, के बहुत सारे लोगों ने मूवी देख के उनकी डेथ हो गई है। तो हमने भी ऐसे ही सोचा कि मूवी देखते हैं। अब उसने कहा मेरे घर जाके देखते हैं मूवी। अब हमें थोड़ा सा हुआ कि नहीं, क्या इसके घर क्यों जाएं, अजीब सी वाइब आ रही है।
फिर मगर अब जब फ़ोर्स किया हम चले गए घर पे। अब ये था हमने पिज़्ज़ा लिया, उसके घर चले गए, बट पूरी मूवी में हम मूवी से ज़्यादा उसको देख रहे थे कि पता नहीं इससे अजीब-सी वाइब्स आ रही हैं कि और अकॉर्डिंग टू हिम उसकी एक छोटी बहन है, उसका एक बड़ा भाई है और पेरेंट्स साथ घर में रहते हैं और मुलाज़िम है। हम उसके घर 3 से 4 बार गए। ना मैंने घर में उसके किसी घरवाले को देखा, ना किसी मुलाज़िम को देखा। पूरे घर में अंधेरा रहता था, सिवाय गैरेज के जो लाइट ऑन होती थी या लॉन की लाइट ऑन होती थी। घर का अंदर पिन पूरा एक तो साइलेंस पिन ड्रॉप और बिल्कुल अंधेरा। अब अजीब-सी वाइब आने लगी। अब ये बात कह के मैं एक दिन अपनी मदर से डिस्कस कर रहा था, अपनी मम्मा को बता रहा था टेबल पे बैठ के कि उससे ऐसी वाइब्स आती हैं, उस तरह से मैंने कभी उसके घर में किसी को देखा नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं टेबल पे बैठा हूँ, अपनी मम्मा से बात कर रहा हूँ। एग्ज़ैक्ट उसी टाइम पे मुझे उसका मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, हे व्हाट्सएप। अब मैंने मम्मा को दिखाया, मैंने कहा मम्मा ये तो उसी का मैसेज है। मम्मा कहती हैं इससे दूर रहो, ये कुछ और सीन लग रहा है और तुमने इसकी कोई पिक्चर दी है इसके साथ कोई? मैंने कहा पिक्चर्स तो ली हैं हमने, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई जिन तो नहीं है कि पिक्चर में नहीं आ रहा है ये वो। हम ऐसे बात कर रहे थे कहीं वो जिन तो नहीं है या उसके अंदर कुछ है तो नहीं। Hmm. कुछ होते हैं लोग इंसानों के अंदर मिलना-जुलने की कोशिश करते हैं। तो अब ये हुआ, अब उसके बाद ना हमारी एक और फ्रेंड थी, उसने उसके साथ दोस्ती की एंड समहाउ दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर। और जब हमें थोड़ा फ़ील हुआ कि नहीं, तो हमने उस फ्रेंड को कन्विंस किया, बताया कि यार इट्स नॉट गुड कि तुम ना उसको डेट करो इस तरह से, सही नहीं है, हमें थोड़ी-सी वियर्ड वाइब्स आई हैं। बट मेबी बिकॉज़ ही वाज़ क्वाइट वेल्दी, तो उसने उस चीज़ का उसको इग्नोर किया एंड फॉर सम टाइम उसने हमें बॉयकॉट कर दिया, लाइक उसने इंस्टा से हमें ब्लॉक कर दिया। हर ये भी जगह हो से सकता है कि शी रियली लाइक्ड हिम, ये भी हो सकता है। बजाय नहीं, से ये बोलने के अपनी कि उस वो फ्रेंड सिर्फ की उसके आदत पैसे के पीछे थी, उस गई, फ्रेंड की दैट्स हमें व्हाई आदत जेनेरिक। नहीं, उस फ्रेंड की आदत हमें पता थी, लाइक शी वाज़ लाइक आई वोंट से दैट बिकॉज़ वो थोड़ा-सा But still, you don't have बट to say it. You don't have to say it. It's really राइट, bad. ओके, सॉरी। तो हुआ ये कि जब उसको हमने कन्विंस किया, उसने उल्टा हमारी बात मानने के बजाय हमें ब्लॉक कर दिया। और फिर 2 मंथ्स के बाद पता चला कि दे गॉट मैरिड और उन्होंने हमें अपनी शादी पे भी नहीं बुलाया। अब शादी पे नहीं बुलाया, उसके बाद मैंने भी उसको कट ऑफ कर दिया, ही लेफ्ट दैट जॉब, हम अपनी अपनी लाइफ़्स में बिज़ी हो गए। अब काफ़ी टाइम के बाद उसकी वाइफ़ जो थी, उसने मुझे इंस्टा पे दोबारा ऐड किया। तो इट वाज़ क्वाइट वियर्ड, मैंने कहा मुझे क्यों उसने ऐड किया है? मैंने उसको फ़ॉलो बैक नहीं किया बट उसने मुझे फ़ॉलो किया। फिर शी मैसेज मी ऑन इंस्टा कि हाउ थिंग्स गोइंग, मैं बस उससे नॉर्मल बात होनी शुरू हो गई मेरी थोड़ी-सी। जब मैंने उसकी पोस्ट देखी, उससे कुछ आइडिया हुआ कि शी इज़ सेपरेटेड और मतलब मेबी समथिंग इज़ नॉट गोइंग गुड। उसने फिर मैंने जब उससे बात की, उसने कहा वी आर सेपरेटेड और तो रीज़न पूछा तो उसने कहा ही वाज़ वेरी वायलेंट। इनिशियली उसने कहा कि ही वाज़ वायलेंट और इवन के जो फर्स्ट वीक में ही स्टार्टेड बीटिंग मी और वो उसके कुछ इश्यूज़ थे, उसके एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको बोला कि हमने तुम्हें ऑलरेडी वार्न किया था और फिर उसके बाद शी गॉट डिसअपीयर्ड। वो इंस्टा पे थी बट कभी मैसेज का रिप्लाई नहीं करती थी, कुछ नहीं होता था। अब हुआ ये कि एक दिन दोबारा उसने मुझे मैसेज किया कि कैन वी मीट। अब हमने जो मेरी एक और फ्रेंड थी, हमने उसको भी इनवाइट किया, हमने कहा चलो मिल लेते हैं। जब मिले उससे तो उसने हमें ये बताया कि मैं तुम लोगों को एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर वो तुम्हें कहीं पे अप्रोच करे इंस्टा पे या किसी और जगह पे भी, तो तुमने उसको फॉलो नहीं करना या उससे कांटेक्ट नहीं करना। हमने Mhm. कहा क्यों? हम तो वैसे भी नहीं करेंगे, हम तो इंटरेस्टेड भी नहीं है बिकॉज़ द वे ही डिड ऑल दैट जस्ट बिकॉज़ ऑफ गेटिंग मैरिड एंड उसने हमें ब्लॉक कर दिया और शादी पे भी नहीं बुलाया। आई वाज़ ओके, ठीक है, नहीं करना था ना करे। उसने कहा रीज़न ये था, इनिशियली आई डिडंट टेल एनीवन बट रीज़न ये था कि उनके घर में जिन है और वो जिन उनके मुलाज़िम है। अब हमें तो पहले ये बात थोड़ी-सी नॉर्मल नहीं लगी कि क्या मुलाज़िम है या क्या मतलब? कहती है कि तुम लोग कभी उनके ड्राइंग रूम में गए हो? मैंने कहा हमने तो उसके रूम के अलावा कोई रूम ही नहीं देखा, सब जगह डार्कनेस हुई थी। कहती है कि जो उनके घर का एक रूम है, ड्राइंग रूम जिसको हम बोलते हैं, जो एंटर होते साथ ही एक रूम आता है। कहते हैं इट्स अ क्वाइट बिग रूम बट उस रूम के अंदर जो होता है ना, जो चारपाई होती है लोहे की जो बने होते हैं। Mhm. कहते हैं कोई 10 से 12 वो रखे हुए हैं। ना उसमें घर में कोई नज़र आता है मुलाज़िम मुझे। कहती है ना कोई चीज़ नज़र आती है। खाना खुद ब खुद पकता है, कपड़े खुद ब खुद प्रेस होते हैं। सिर्फ़ वो जो रूम है वो लॉक रहता है, क्यों? क्योंकि उस जगह पे वो लोग सोते हैं। कौन सोते हैं? कहते हैं वो मुझे नहीं पता कौन सोते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू देम एक पूरा कहते हैं ना फैमिली भी नहीं, खानदान है पूरा, जिनका जो उनके घर के सारे काम करता है और एक्चुअल में जो उसके पेरेंट्स की सेपरेशन हो चुकी है। उस घर में सिर्फ़ उसके फादर रहते हैं, जो सिर्फ़ एक रूम में रहते हैं सॉरी, एक रूम में रहते हैं
और ना उस घर में उसकी बहन है, ना उसके भाई है, सिर्फ़ वो और उसके फ़ादर रहते हैं और बाकी सारे घर के काम उसके जो अकॉर्डिंग टू देम उनके जिन करते हैं। और जब According to that girl. अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल एंड अकॉर्डिंग टू दैट गाय कि हमारे जिन हैं, जो तुम्हें नज़र नहीं आते, हमें नज़र आते हैं। तो कहती है जब शादी होके मैं उस घर में गई तो मुझे थोड़ा-सा वियर्ड फ़ील होने लगा कि कि क्या सीन है कि मतलब कोई है ही नहीं घर में। मतलब उसके कहने को उसकी बहन तो थी, हमें पता था कि वो सेपरेटेड है, बट उसने कहा था कि वो हमारे साथ आके रहेगी और उस घर में सिर्फ़ वो अकेली रहती थी और उसके जो फादर इन लॉ थे वो रहते थे और वो था। और कहती जब हमारे कोई आर्गुमेंट होता था ना, तो मुझे कोई और आके मारता था। मारता वो नहीं था, मारता कोई और था। कि ये उस रात जिस दिन हमारा कोई आर्गुमेंट हुआ है, वो एक्चुअल में गुस्सा नहीं करता था मुझे और वो ऐसे कंट्रोल करके चला जाता था। और उसके बाद मुझे कोई इधर से कोई थप्पड़ आता था या बैठे-बैठे मुझे कोई ऐसे करके हिलाता था और कभी मेरे बाल कोई खींच देता था, कभी कोई मेरे मुँह पे ऐसे स्क्रैच करता था जैसे नाखून के निशान होते हैं। और जब मैं किसी को ये बता भी नहीं सकती थी और हुआ ये था कि उसकी जो फैमिली थी, वो भी इस शादी के अगेंस्ट थे वैसे। जब शादी हो रही थी ना, तो कहती थी बिकॉज़ मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, तो मैं अपने पेरेंट्स को ये रीज़न भी नहीं बता सकती थी। तो अब ये सीन था, आप जिस दिन हम उससे मिले हैं ना, आप सोचें जिस दिन हम उससे मिले हैं उसकी हमारी फ्रेंड से, जिसने हम सारी स्टोरी बताई, उसके 2 दिन के बाद उसने मुझे इंस्टा पे फ़ॉलो किया। जब इंस्टा फ़ॉलो रिक्वेस्ट आई, मैंने अकाउंट देखा, उस पे कोई पिक्चर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ़ उसका नाम था। और वो एक एनोनिमस अकाउंट था, जिससे उसका नाम लिखा हुआ था, कोई पोस्ट नहीं, कोई फॉलोवर, 1 या 2 फॉलोवर्स जिसको और उसने फॉलो किया हुआ था। अब जब ये हुआ, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने बाकी फ्रेंड्स को भेजा, देखो उसने मुझे फॉलो किया। आप सोचें मेरा नंबर किसी के पास नहीं है, वो नंबर आई थिंक ये बात 2 या 3 साल पुरानी थी, जब 3 साल में मेरा नंबर चेंज हो गया था। मुझे व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट आता है, काफ़ी लंबा, कि हे मैन इट्स अ लॉन्ग टाइम, हम मिले नहीं काफ़ी टाइम से और लेट्स जस्ट हैंग आउट टुगेदर, यू मी, और मेरी एक और जो फ्रेंड थी उसका नाम लिया, एंड लेट्स जस्ट हैव अ डिनर टुगेदर एट माय प्लेस। अब ये सोचना ऐसा था कि मैंने उस नंबर को ब्लॉक किया। मैंने वॉइस नोट सुन तो लिया, बट मैंने उस पे रिप्लाई नहीं किया। मैंने उसकी जो X5 थी उसको सेंड किया। उसने कहा प्लीज़ इसको ब्लॉक कर दो, अगर ये तुम्हारे घर भी आता है तो ना करो, और मैं और मेरे से भी कॉन्टैक्ट छोड़ दो। शायद ये तुमसे इसलिए कॉन्टैक्ट में आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट में हूँ। और ये मुझे अभी भी कहीं न कहीं थ्रेट कर रहा है और मैं घर आ गई हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसे फ़ील होता है मेरे साथ कोई है। तो अब ये जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, अपनी मदर को शेयर किया, उन्होंने कहा कि प्लीज़ उससे दूर हो जाओ, क्योंकि ऐसे लोगों से होता है, जितना इन लोगों के साथ रहते हैं, आपके साथ भी कुछ ना कुछ इसके असरात हो सकते हैं। तो हम्म बस ये था कि उसके बाद से मैंने उसको, मतलब कोई इसका वॉइस नोट एक बार मुझे आया था, मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और आई थिंक इसने और भी, मेरी जो एक और फ्रेंड थी उसको भी इंस्टा पे इसी तरह से फॉलो रिक्वेस्ट भेजी थी और बस फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद से तो कोई ऐसा मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। और जो फ्रेंड थी, नाउ शी इज गॉट मैरिड अगेन माशाल्लाह टू समबडी एल्स। तो उसकी शादी होगी, शी इज हैप्पीली मैरिड, बट वो अभी भी कहती है कि जो मेरे से तो राब्ता नहीं होता, बट जो मेरी कॉल फ्रेंड है उसके साथ उसका राब्ता होता है। वो अक्सर बताती है कि अभी भी मुझे ऐसे फील होता है कि समबडी इज विद मी, जब से मेरा उसके साथ मेरी इवन रिलेशन खत्म भी हो गया, बट आई फील लाइक मेरे साथ कोई है। हर्ट नहीं कोई कर रहा, बट मुझे ऐसे फील होता है। तो अब उसके घर में मैं बता रहा हूँ, जब हम जाते भी थे तो ऐसे फील होता था कोई हमें देख रहा है। जब हम नीचे से ऊपर जब चढ़ के जा रहे हैं, मुझे कोई एक बार ऐसे भी हुआ, मैं उसके घर पे था, उसके रूफ टॉप पे था और उसके घर में कोई बच्चे नहीं है। मैंने 5 से 6 बच्चे उसके छत पे खेलते देखे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। हम्म और ये बच्चे देख के मैं नीचे फौरन आया। और ये भी उसके बाहर घर में मैं कुछ 4 से 5 बार गया हूँ। और वो भी उसके फोर्स करने पे कि चलते मेरे घर पे, लेट्स वॉच मूवी, लेट्स प्ले। वो एक गेम खेलता था डोटा, तो वो बहुत शौक से खेलता था। तो वो कहता था लेट्स प्ले इट। अब हम अक्सर यही सी उसमें जाते थे, बट मैंने बहुत ही वेird सी सिचुएशन थी जब तक वो हम रहा। बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी, मतलब मैंने ऑफिस भी छोड़ दिया उसके बाद। और वैसे मेरे पेरेंट्स ने कहा कि उससे दूर रहो, फिर आई अवॉइडेड हिम। एंड अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है ना ही उसने मुझे मैसेज किया है दोबारा। लास्ट बस ये आया था, आई थिंक कि 2022 की बात है जब उसका मुझे मैसेज आया था। और जब आप लोग उनके घर जाते थे जी। तो कभी आप लोगों ने उन मुलाजिमों को नहीं देखा फिजिकली? आप सोचें, हम घर जाते थे ना, वो उसके पास आप सोचें गाड़ी के सफर, फोन कौन सा होता था, इतना छोटा सा, वो जो कीपैड वाला फोन होता है ना, हम्म वो फोन था। उस फोन पे वो किसी को फोन करता था, आई एम कमिंग, या मैं आ रहा हूँ। आप सोचे मेन गेट, उसका घर अच्छा खासा बड़ा था, वो लाइक 2-3 कनाल का घर था। हम्म और उसका मेन गेट खुला होता था ऑलरेडी, लाइक
ऐसे बंद है, बट अंदर से जो लॉक है वो खुला हुआ है। वो खुद उतर के गाड़ी से दरवाजा खोलता, मैं कहता था गेट किसने खोला? मुलाजिम होंगे, उन्होंने खोल दिया होगा। अब जब हम घर जा रहे हैं, मैंने कहा आई हैव नेवर सीन योर पेरेंट्स, कोई किसी बहन भाई किसी को नहीं देखा, क्या वो सो रहे होते हैं। और जब हम जाते थे उसके घर में, वो हमें कहता था चुप हो जाओ, बिल्कुल आराम आराम से जाना है, हमारे फुटस्टेप्स की आवाज ना है। और हम फ्लैश लाइट्स ऑन करके ऊपर जाते थे। तो कभी उसे पूछा नहीं कि ये सब रीजन क्या है? अंधेरा होना, खामोशी से जाना, लाइट मेरे तो मेरे घर वाले जल्दी सो जाते हैं। हम उसके घर में लेट नाइट गए हैं मोस्टली, बट एक दो बार हम जल्दी भी गए हैं, लाइक 9 o'clock जब बारबेक्यू पे गए थे, वो लाइक 8:30 और 9 जब हम उसके घर में फर्स्ट टाइम गए थे, तब भी उसके घर में ऐसी था कि मेरे घर वाले जल्दी सो गए हैं, तो तुमने शोर नहीं करना, आराम आराम से ऐसे आओ और फ्लैश लाइट ऑन कर लो। मतलब इतना बड़ा घर है, एक लाइट भी नहीं है। इवन कि उसके रूम में जाके भी वो लाइट नहीं ऑन करता था। उसका सिर्फ जो पीसी था उसकी जो स्क्रीन की लाइट होती थी वो ऑन रहती थी, या फिर हम अपने फ्लैश फोन्स ऑन करके बैठे होते थे। और इवन हमने उसके रूम में बैठ के हॉरर मूवी भी देखी है, और बड़ी अजीब से वो सिचुएशन होती थी कि हम उस मूवी से ज्यादा उसको देख रहे होते थे, यार हम तो पता नहीं अब यहाँ से जिंदा बच के जाएंगे भी नहीं। और मजे की बात है, जिस दिन हमें वो मूवी देख रहे थे, हमने फेसबुक पे स्टेटस लगाया था कि वॉचिंग इट टुगेदर एंड लेट्स सी इफ वी स्टे अलाइव और नॉट। और हमने लगाया था कि अगर हमें कुछ हो गया, अब इवन कि हमने एक पता नहीं किसी फ्रेंड को, मुझे याद नहीं किसको, एक मैसेज ड्रॉप किया था कि हम इसके घर पे हैं, कि हमें कुछ हो गया तो हमें तुमने यहाँ से आके पिक करना है। और मुझे बताइए, जो उस लड़की की वाइफ थी उसने और क्या क्या डिटेल्स दी? मतलब उसने वो, आई एम श्योर कुछ छः, तो कितने कितने महीने शादी रही? 6 मंथ तो रही है, 5-6 6 मंथ। महीने। तो हाँ जी। 6 महीने उस लड़की ने कुछ और भी तो देखा होगा ना? कुछ तो देखा वो होगा, मतलब अजीब ये अजीब चीजें। वो ये कहती थी कि मैंने आज तक देखा किसी को नहीं है, बट मैंने ये चीजें देखी हैं कि काम होते हुए खुद ब खुद देखे हैं। कहती थी खाना उनके घर में कोई फीमेल नहीं है, सिर्फ उसके फादर रहते हैं और वो रहता है, और उसकी फीमेल सिर्फ वो थी जो शादी करके गई थी, राइट। कहती थी खाना उनके घर में खुद बनता था। जब मैं किचन में जाती थी सब चीजें सेट होती थी, सैलेड बनी हुई है, खाना पका हुआ है, सब कुछ बना हुआ। मैं ये कहती थी कि है कौन? वो कहते थे मुलाजिम है। शुरू में तो उसने कहा मुलाजिम है, फिर जब उसने रिवील किया कि हमारे पास जिन है, और जिन की फैमिली नहीं, खानदान है पूरा, और उसने कहा कि मजाक की बात है। फिर उसने उसको ड्राइंग रूम में लेके गया, कहते वो यहाँ सब सोते हैं। अभी वो यहाँ पे नहीं है, वो काम कर रहे हैं हमारे घर के सारे, मगर अगर तुम्हें कोई काम हो तो तुम यहाँ के उनको बता सकती हो। कहती है शुरू में तो मैंने मजाक में लिया, शायद ये मजाक कर रहा है, बिकॉज वो वेट से था, जोक्स भी करता था, अजीब अजीब से डार्क ह्यूमर था उसका। बट कहती है जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीजें देखी कि मैं कुछ चीज, काम उसके होते थे सारे, कहती कपड़े प्रेस सारे हो जाते थे मेरे, कपड़े पूरे वार्डरोब में सेट होते थे मेरे, चीजें सारी प्रेस होती थी। जब कुछ खाने का मूड होता था, तो जब जैसे टाइम है खाने का, लंच का, डिनर का, टेबल पे चीजें सारी रखी होती थी। बट वॉश कौन करता कपड़े, बर्तन? शी इज नेवर सीन एनीवन। बट कहती थी आर्ग्यूमेंट जब हमारा होता था ना, तो मुझे थप्पड़ आते थे, कोई मेरे बाल खींचता था, इवन के मेरे मुंह पे निशान थे जो अभी भी हैं, ऐसे जैसे स्क्रैच के, नेल का स्क्रैच होता है तो कुछ दिन बाद चला जाता है। कहती थी इट्स बिन लाइक मंथ्स, भाई मेरे हाथ पे जैसे या मुंह पे नेल के स्क्रैच हैं, जैसे किसी ने नोचा हुआ है। और वो रात रात को छोड़ हमारे एक जी हमारी एक मेंबर है, उन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया है। जी वो जी। कहती हैं कि अगर उसने छुपाना ही था ये सब, तो वो आप लोगों को अपने घर में इनवाइट क्यों करता था? मुझे नहीं पता, ये उसने ये था कि उसने हमें कभी रिवील नहीं किया, बट उसका ये था कि वो खुद, मुझे हमें जो फील ऐसी आती कि वो इंसान था, राइट। अब पता नहीं ये जो उसके साथ जो जिन थे या जो भी थे, मखलूक जो भी थी, वो किसी से लगे थे या कोई जनरेशनल उनको आ रहे थे, आई थिंक जिस तरह का लग रहा है वो यही है कि जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला सीन। मिलने वाला था। बट वो बिकॉज एक ह्यूमन था, तो ही वांटेड टू बी नॉर्मल। हमने इवन कि उसकी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए हमने उसको शॉपिंग करवाई, हमने उसको कपड़े दिलाए कि यार ट्राई टू बी नॉर्मल, यू क्वाइट यंग, हमारी एज के हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ 3 कपड़े हैं, 3 शर्टें, 2-3 पैंट्स हैं, और क्या मतलब। हमने उसको कपड़े दिलाए, वी स्टार्टेड हैंगिंग आउट विद हिम। हम उसको कहीं इवेंट्स पे लेके जाते थे, थोड़ा सा नॉर्मल। बट वो एक अजीब सा था, जैसे होता है ना, आपने वो मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, जिसके अंदर वो जो प्रिंसिपल होता है, जब उनको गुस्सा आता है वो हंसते हैं, वो ऐसा था कि जो उसको गुस्सा आता था ना, ही नेवर एक्सप्रेस्ड हिज एंगर, बट हमें पता था उसको गुस्सा आ रहा है कहीं पे। हम कोई चीज नहीं, हम मना, जब उसके घर जाने से मना करते थे ना, वो बड़ा फोर्स करता था। और दूसरी चीज, वो मीठा और मिर्चे बहुत खाता था, मिर्चे भी बहुत खाता था और मीठा भी बहुत खाता था। आप सोचें, हम जो शवारमा है ना, जो शवारमे के अंदर एक रेड सॉस होती है, जो एक बहुत थोड़ी सी लोग ऐड करते हैं जो स्पाइसी खाते हैं, उसके वो 3 स्पून या 4 स्पून फुल डलवा के खाता था। और एक बार उसने हमें वो खिला दिए थे, और
मुझे नहीं याद कि मैं क्या हुआ, और उसके बाद आई लॉस्ट माई सेंसेस कि मैंने वो सिर्फ एक बाइट लिया था और वो आराम से खाता था। 3 या 4 वो फुल चिली के जो होते हैं ना स्पून, वो स्पेशल डलवाता था कि 1 नहीं 2 नहीं 3-4 डालो, और वो रैप करके वो खाता था, और मीठा भी बहुत खाता था और कि उस लड़की ने उनके वालिद से मुलाकात हुई कभी? वो वालिद घर कमरे से बाहर उसकी निकलते थे, आप लोग की भी कभी नहीं हुई? नहीं, हमारी नहीं हुई, क्योंकि बिकॉज़ शी गॉट मैरिड, एंड वो कहती है कि शादी में उसकी मदर भी आई थी जो सेपरेटेड थी, वो किसी और घर में रहती थी। वो भी शादी में आई थी, उसकी बहन भी थी, उसका बड़ा भाई भी था जो बाद में कहीं आई थिंक यूके चला गया। उसके फादर भी थे, बट उस घर में क्योंकि वो सेपरेटेड थे, वो अपने फादर के साथ रहता था। जो उसने हमें कभी नहीं बताया। हमें उसने कहा था कि मेरी सिस्टर भी हैं, मेरी मदर भी यहीं पे रहती हैं, और यही बात थी ना कि उस घर में उस लड़की जो मैरिड होके गई थी वहाँ पे, उसके अलावा और कोई फीमेल नहीं थी उसके अकॉर्डिंग। खाना भी हम्म। पकता था उसके घर में, हर चीज़ होती भी थी। और वो ये कहता था कि तुमने इस घर के अंदर ना शोर नहीं मचाना, मतलब जब वो आर्गुमेंट होता था ना, वो कहता था आवाज नीचे करके बात करो, हैं, क्योंकि नुकसान मुझे तुम्हें ही होगा। वो ये कहती थी पता नहीं इसका एक उसने मुझे हमें बताया था कि वो ये कुछ कहता था कि ना पता नहीं कि तुम्हें नुकसान होगा, या इस तरह का कुछ कहता था कि तुम्हें ही होगा, आवाज नीचे करके बात करो। तो वो ये उसको कहता था। वो कहती थी कि जब हमारा कोई आर्गुमेंट होता था, और अब कुछ मैं ये भी नहीं कह रहा कि बहुत एक पर्सनल सी लेवल पे चीज़ आई थी। हमने वो नहीं पूछा कि दे गॉट मैरिड ऑब्वियसली, तो वो कहती थी कि उसके अंदर वो चीज़ थी भी नहीं कि आफ्टर गेटिंग मैरिड एक जो इंसान का होता है कि तो ही वाज वेरी वियर्ड कि वो मोस्टली बाहर चला जाता था, और वो अकेली घर में रहती थी। और जब आर्गुमेंट होता था वो अकेली होती थी, और रात को उसको थप्पड़ पड़ते थे। और बिकॉज़ उसकी फैमिली के अगेंस्ट जाके उसने शादी की थी, उसकी फैमिली भी इतनी ज़्यादा कन्विंस नहीं थी, तो उनको भी इनिशियली उसने नहीं बताया। शी स्टेड विद हिम। और फिर एक और चीज़, वो काफ़ी टाइम के लिए छुप गई थी उससे जाके। वो अपने घर भी नहीं गई, और वो कराची मूव हो गई थी। और उसने कराची से हमें जब इंस्टा पे आईडी बना के हमें मैसेज किया था, शी शी उसने अपनी लोकेशन किसी को नहीं बताई थी। हम्म। और फिर वो वापस आई है लाहौर काफ़ी महीनों के बाद, और तब उसने हमें कांटेक्ट किया कि आई वांट टू मीट यू गाइस, के मेरे साथ मिलो। और वो कराची में थी, उसने अपने घर वालों को बताया हुआ था, उसको डर था कि पता नहीं वो मुझे तक वहां तक ना पहुंच जाए। हम्म। तो इस तरह की सिचुएशन थी, और हमने उसके हाथ पे मार्क्स भी देखे थे कि उसकी डाइवोर्स को ऑब्वियसली वो 6 मंथ से ज़्यादा हो गए थे जब हमें मिली थी वो। और उसके ये हाथ जो घर है ये लाहौर में कौन से नवाब, इलाके में है? ये इलाका है नवाब टाउन। ठोकर न्याज बेग आपने देखा है जो, जी 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 जी। उसके पास है। अब वो घर ओके। ऐसा है कि जो उस घर के सराउंडिंग है ना, जो नेबरहुड है, उसमें इतने बड़े बड़े घर नहीं है। उस घर के जो नेबरहुड में मैक्स कुछ छोटे 5-10 मरला के घर हैं। दैट इज द ओनली घर जो 3 कनाल आई थिंक उससे ज्यादा का घर है, बड़ा घर है। बाहर से सिंपल सा लगता है, बहुत बड़ा सा गेट है, जब अंदर जाएंगे आपको लगेगा वो जो बिग लॉन। और घर के अंदर का जो अंधेरा था, हमने ज्यादा एक्सप्लोर तो किया ही नहीं, बट घर की बहुत रूफटॉप भी ऐसे थे कि काफी लेवल्स थे। एक था, फिर उसके ऊपर जाके थोड़ा सा और था लेवल। और एक दिन बहुत टॉप पे मैं था, और मैंने नीचे 5-6 बच्चे खेलते देखे थे जो नीचे वाले लेवल था, और जबकि उसके घर में कोई बच्चे नहीं है। ओके। तो वो अजीब सी सिचुएशन थी। और उसके बाद फिर मैंने उससे जब घर वालों को बताया, उन्होंने कहा कि इसको बाइकआउट करो, इससे तुमने मिलना भी नहीं है। और इवन कि मैंने बहुत बार हमने सोचा हम इसकी कोई वीडियो बनाएंगे, शायद कोई उसमें कुछ इसके साथ कोई आ जाए, बट पता नहीं क्या सिचुएशन थी। और इतना तो पता चल गया कि उसके घर में कुछ था।